ये रहा वो सीपीयू, अब लगाऊंगा। ओके, पहले बिना सीपीयू के देखें क्या मोबाइल फोन कितना ऑन ऑफ से दबाने के बाद ट्रिगर लेता है, क्योंकि आपका डेड लेसन भी आएगा तो आज देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि मुझे चार्जिंग लेसन का आगे भी चेकिंग भी करा दी, तो उसके लिए सीपीयू लगा रहा हूँ, इसी बोर्ड में चेकिंग करा दूंगा चार्जिंग लेसन की। देखो ये सीपीयू अपना एकदम बढ़िया से बोर्ड साफ है। कल ही हमने जो इस पे माइक्रो जंपर एक बनाया था, ओके, कल वाले बोर्ड है ना, परसों वाला बोर्ड है जो पिछली क्लास का बोर्ड था, वही है ना जी? परसों वाला है। हाँ, कल छुट्टी थी ना सर, परसों वाला। हाँ मतलब टीटीएस वाला हिसाब है ना, तो मतलब पिछली क्लास कह रहा हूँ मैं। ओके, ये हमारा सीपीयू और एमएमसी का ये पॉइंट बन गया है। तो अब हमने ये जो जंपर बनाया है, तो इसमें जीआर आ जाएगा सीपीयू लगाने के बाद। फिलहाल मैं ये देखता हूँ कि बूट केबल से कितना करंट ले रहा है बिना सीपीयू के। ये रही, प्लस इस तरफ है इसका, तो इसको घुमाना पड़ेगा, प्लस से प्लस मैच कराएंगे ना। देखो हो गया, देखते हैं क्या अपने आप करंट ले रहा है कौन। अभी ये तो अपने आप करंट नहीं लिया। अब ट्विजर से देखते हैं या चिमटी से देखते हैं कितना करंट ले रहा है, और उसे दबा के 5 तक जा रहा है, छोड़ दो। देख लिया जी कितना जा रहा है बिना सीपीयू के? 5005। तो अब हम सीपीयू लगाते हैं, सीपीयू लगाया और ये 40 से ऊपर होल्ड हो गया कहीं जाके, तो समझ जाएंगे सीपीयू सही लगा। क्वालकॉम सीपीयू होल्ड हो जाता है विदाउट एमएमसी, क्योंकि एमएमसी तो है नहीं मेरे पास, तो एमएमसी तो सीपीयू तो लगा दूं। चलिए हमें रोजिन की सहायता लेनी है। आज वो करना 350। सर क्या हम मदरबोर्ड के जो है ना नीचे, आपने आपको मतलब ये बोर्ड के जो बॉल्स है ना, मतलब आपने पूरा लेवल कर दिया। जैसे हम सीपीयू रिवॉल्व करें ना, नीचे मदरबोर्ड के इसको रिवॉल्व नहीं कर सकते सर? नहीं करना चाहिए, होगा भी नहीं। हाँ, हमें आईसी को रिवॉल्व करना। ओके ओके ओके। तो थ्योरी प्रैक्टिकल में साथ साथ ही कराता रहता हूँ, ना ज्यादा थ्योरी ना ज्यादा प्रैक्टिकल, दोनों का बैलेंस होना चाहिए। नहीं चलिए, अब टेम्परेचर मैंने उठाया है और 340 रख लिया, 320। बोर्ड को थोड़ा, पेस्ट को थोड़ा बना लेते हैं, हाँ लेवल पे। चलिए अब सीपीयू लगाएं। सर ये बॉल को कैसे, आईसी को कैसे मैच करना पड़ेगा सर? क्या? हाँ मैंने देख लिया था पहले डॉट कहाँ था। जी जी। लेकिन अगर आप डिजाइन मैच करना चाहें तो वही मैच कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से लगेगी, ये डिजाइन मैच करके यो लग रहा है डिजाइन एक जैसा ही, अपोजिट है ना उसके साइड, बस ये देखना है। थ्योरी कराने में से ज्यादा प्रैक्टिकल अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि उसमें बोलना कम पड़ता है। थ्योरी में तो पूरा गलत हो जाता है बोल बोल कर, मुझे तो प्रैक्टिकल क्लास ज्यादा पसंद है।
लेकिन क्या करें, थ्योरी भी जरूरी है या नहीं? जी सर। मैं क्या करूँ? हीट 350 सर। हीट 320 है फिलहाल, क्योंकि रिवॉल्व होने के बाद टेम्परेचर कम में भी लग जाएगी ऐसी, क्योंकि पहले 217 होता है बोर्ड में, ठीक है, पहले 217 होता है बोर्ड में, उसके बाद फिर आप उसे कन्वर्ट कर देते हो 183 में। तो टेम्परेचर कम कर लेना लगाते समय, 310 320 भी चलेगा आराम से। निकालने टाइम पे 217 सर। हाँ 240 और 340 350 निकालते समय, क्योंकि वो 217 पे लगकर आता है ना। ओके, मैं ये समझा नहीं सर, 217 मतलब सर पीपीडी 217 कंपनी जो लगा के देती है आईसी को 217 के पीपीडी से लगा के देती है। अच्छा और जब हम रिवॉल्व करते हैं 183 से, जी तो सर। टेम्परेचर डाउन हो गया ना, जी सर। तो लगाते समय हम टेम्परेचर कम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा एयर सर, क्या एयर वही 3-4 एयर तो कोई, निकालने टाइम पे वही लगाना है। हाँ ओके लग गया। देखो ये तो चीजें आपको हैंड स्किल से आ जाएंगी, मुझे बार बार दिखा के जरूरत नहीं है या नहीं? लेकिन मैंने बैठा था सीपीयू खो जाता, तो इसलिए मैंने ये किया। चलिए अब हम एटे का मदरबोर्ड खोल लेते हैं और इसको ठंडा करते हैं। अब वो ठंडा हो गया है, थोड़ा सा इसको साफ कर दें। बूट केबल से चेक करूंगा क्या सीपीयू काम करने लगा, तभी खराब है। क्या कर सकते हैं पर हम लोग, आना तो पड़ेगा ही काम करने, है ना जी। ये सोल्डर के कारण शॉर्टिंग कर सकते हैं। हो गया साफ। ये भी काफी साफ है। अच्छा मुझे बता दो, क्या मैंने सीपीयू सही बैठा दिया? जी क्या बोले सर? मैंने क्या सीपीयू सही बैठा दिया? जी जी सर, सही बिठा दिया सर। 50 पे होल्ड हो रहा है ना सर? हाँ
मैंने सीपीयू बैठाने से पहले ही बताया था, अगर 40 से ऊपर जाकर के ये होल्ड हो गया तो समझ जाना सीपीयू वर्किंग में है और सीपीयू सही सही बेटा। तो एक सीपीयू की एक एक्सरसाइज आपकी हो गई, कैसे बैठाना है या नहीं? जी सर। चलो, कितने लोग हैं क्लास में? 5 जने सर, 5 जने। अंकित नहीं आया अभी? नमस्ते जी, नमस्ते कुमार शाह। चैट मैंने खोला ही नहीं था, जो मैंने मैसेज देखा आपका अब खोला है ना जी? कोई बात नहीं, नमस्ते लेट हो गई थोड़ी सी, आज जो थोड़ी तबीयत सी खराब है। तो हम करेंगे आज चार्जिंग लेसन को आगे। अच्छा ये बताओ, पिछला चार्जिंग लेसन हमारा कहाँ तक हुआ था? हमने इमेज ली थी ना इसकी, नोट्स फोल्डर में थी शायद, है ना? जी सर। ये नहीं है, ऊपर वाला होगा सर। ये हाँ वो वाला नहीं, शायद। ये डेट अपने डेट डाली है 25 दिसंबर वाला। 25 दिसंबर का 2 फाइल बना था। ये हाँ ये होगा सर। ये नहीं, ये भी नहीं। ऊपर तो फोल्डर है, ये है ना? देखो, यही तो चार्जिंग हमने किया था ऐसे, तो हमने ये पढ़ा था यहाँ तक। तो आज हमें इनकी और टेस्टिंग करनी, मतलब टेस्टिंग करनी है बोर्ड के अंदर, है ना जी? चार्जिंग जो है तो ऑलरेडी चेक कर ही चुके हैं। कैमरे पे आ जाता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ लगाएंगे चार्जर। ओके, जब चार्जर लगाएंगे तो वी बस में 5 वोल्ट आ जाएगा ना जी? तो चार्जर मेरे पास नहीं है तो यहाँ 5 वोल्ट में मैनुअली दे देता हूँ, एक ही बात है ना? जी सर। हाँ, केबल चेंज कर रहा हूं मैं, 5 वोल्ट का चैनल लग गया है। चलिए जी 5 वोल्ट दे देते हैं चार्जिंग के द्वारा। यहाँ थोड़ा सा सोल्डर रखना होगा मुझे। ये लगाना जरूरी था, लग गया है। तो 1 पॉइंट ग्राउंड और 1 पॉइंट काम का पॉजिटिव। इसे मुलायम होना चाहिए, लेकिन ये काफी सख्त है, देखते निकल ना जाए बस। लग गया, काफी है हमारे लिए इतना कनेक्शन। ये चार्जर पे है क्या सर? तार है नॉर्मल है सर, इसके चार्जर को लगेगा सर? मैंने तार ही लगा दिया ना, 5 वोल्ट देनी थी, दे दी बोर्ड को चेक कराने के लिए। चाहे आप चार्जर लगा ले, है ना? ग्राउंड माइनस पे है और प्लस वी बैक पे सर। वी बस, वी बस। ठीक है, ओके। तो देखते हैं चार्जर ऑन करके। तो जब हमने चार्जर लगाया, अब वोल्टेज चार्जर है ना सर? हाँ, यूएसबी चार्जर लगा दिया, मतलब एक तरह से यूएसबी लगा दिया मैंने। अब देखो वोल्टेज चेक करेंगे, यहाँ पे 5 वोल्ट होना चाहिए ना। चार्जर लगा दिया मैंने, तो टेस्ट पॉइंट पे आपको 5 वोल्ट मिलता है कनेक्टर से होते हुए,
ओके जी, जी सर। चेक करते हैं। आज मैं चेकिंग करा रहा जो परसों पढ़ा है। मल्टीमीटर दिख रहा है क्या? हाँ जी सर दिख रहा है। डिजिट दिख रहा है ना? हाँ सर दिख रहा है। ओके चलिए 5 वोल्ट चेक करूं क्या कनेक्टर में मिल जाती है। आ गई क्या? 5 वोल्ट मिल गया। हाँ आ गया सर। आ गया। थोड़ा मीटर की ब्राइटनेस बढ़ाओ। अब सही है। है ना? हाँ अब सही दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है सर। अब 5 वोल्ट यहाँ पे आ गई। तो 5 वोल्ट को पत्ते से होते हुए आना था, वो आ चुकी है। अब ये सबसे पहले 5 वोल्ट कहाँ जाएगी? ओबीपी आईसी में। तो अब हम डायग्राम देखते हैं। ये 8 है हमारा। वेट करते हैं खुलने का। सर वो बोर्नियो का ऑफर चलेगा ना सर? है? बोर्नियो का ऑफर चलेगा ना सर? पता नहीं, अब तो 15 तारीख तक था सर। आ जाएगा दोबारा 26 तारीख में, फिर ये शुरू हो जाएगी। हाँ इंडिपेंडेंस ऑफर निकाल देंगे, देखते रहना तुम। रिपब्लिक डे। हाँ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस नहीं है, रिपब्लिक है, सही कह रहा। इंडिपेंडेंस तो 15 दिन 15 अगस्त। 15 अगस्त। हाँ एट ए का मदरबोर्ड जो है मैं खोल रहा हूँ। हालांकि हमने 5 वोल्ट चेक कर लिया है, लेकिन ये नॉर्मल तो ठीक है। अब इसके बाद फॉल्ट फंसेगा ना, ओवीपीआईसी वगैरह कहाँ है, क्या ओवीपीआईसी सही है नहीं सही है ना जी? तो वो चेक करने के लिए हम एक स्कीमेटिक के जरिए चेक करेंगे। हार्डवेयर सॉल्यूशन को भी खोल लेंगे बाद में, लेकिन स्कीमेटिक से जो बात आती है ना अपडेट की या स्टडी पर्पस, वो स्कीमेटिक अलग ही होता है। आप इससे को देख के रिपेयर करोगे कस्टमर के सामने तो उसके अलग ही इंप्रेशन पड़ेगा। हार्डवेयर सॉल्यूशन भी है, बल्कि ये देखो हार्डवेयर सॉल्यूशन, चार्जर डाटा खोल लो आप। अब चार्जर डाटा हमें गाइड करता है कि भाई यहाँ से वी बस चला। देखो ये वाले पॉइंट पे ही मैंने सोल्डर किया था ना, ये वाला। अब यहाँ सोल्डर करने के बाद ये जो सप्लाई है, वी बस की जो सप्लाई है जिसपे 5 वोल्ट होता है, वो इस आईसी में पहले जाएगी और ये ऐसे इनपुट आउटपुट दोनों करेगी। 5 वोल्ट इनपुट लेगी, 5 वोल्ट ही आउटपुट करेगी। जहां तक मुझे लगता है 5 वोल्ट तो यहाँ मिल जाएगा और इस पॉइंट पे 5 वोल्ट मिल जाएगा। तो चेक करते हैं। तो बोर्ड को इसके लिए पलटना पड़ेगा, यही वजह है कि मैंने तार सोल्डर कर दिया। नहीं तो वायर लगाने में ना दिक्कत होती है, पलटने में, चेकिंग कराने में। ठीक है, इसी वजह से अब ओके कर दिया मैंने। चलो चेकिंग करते हैं 5 वोल्ट आ रहा है क्या। वोल्टेज माइनस में दिखाएगा तो घबराना नहीं, मैंने वायर उल्टी पकड़ी है। तो देख रहे हो आ गए 5 वोल्ट। ये ओवीपीआईसी में इनपुट हो रहा है और यहाँ पे 5 वोल्ट आउटपुट भी हो रहा है। क्या मेरी बात समझे? हाँ यानी कि ओवीपीआईसी सही है। अब ये 5 वोल्ट कहीं किसी न किसी कैप पर आईसी के पास जाना चाहिए। देखते हैं यहाँ आ रहा है क्या। नहीं, इधर भी नहीं आ रहा, इधर भी नहीं आ रहा, इधर आ रहा है। यानी कि ये 5 वोल्ट आईसी में इनपुट हो गया। बोले तो देखो स्कीमेटिक से भी देख लेते हैं।
ये देखो दिखा भी रहा है यहाँ पे कि इस कैप के ऊपर 5 वोल्ट, वो कहाँ है 5 वोल्ट वाला कैप? ये वाला ऊपर वाला कॉर्नर वाला, ठीक है। तो क्या कॉर्नर वाले कैप पे 5 वोल्ट आ रही थी? देखा नहीं था क्या? मैंने देखा था लेकिन मुझे नहीं मिली। देख लेता दोबारा, शायद ढंग से लगा ना पाया हूँ। हाँ आ रही है। ओके, अब देखो स्कीमेटिक क्या कहता है। स्कीमेटिक कहता है कि पहले आप कनेक्टर से जाओ रिवर्स लाइन को ढूंढने के लिए। कॉपी किया, पेस्ट करा, हम आ गए बोर्ड टू बोर्ड कनेक्टर पर। अब इसमें लिखा है वीबस, इस वर्ड को कॉपी किया। अब वीबस देखेंगे कहाँ जा रहा है। वीबस आ गया यहाँ पे, यानी कि इनपुट आउटपुट पे ओवीपी आईसी के। तो इनपुट किस कैपेसिटर पे हो रहा है? 2306 पे। देखो ये वीबस 2306 पे इनपुट हो रहा है। कॉपी करेंगे पार्ट नंबर कोड को और यहाँ पेस्ट करेंगे। आ गया जी, यही चेक किया था हमने। और आउटपुट जो है C2300 पर होगा। ये देखो, ये इनपुट आउटपुट हमने चेक कर लिया। एनसी से लिखा है क्योंकि वहां पे पॉइंट खाली है, कैपेसिटर वहां नहीं है। क्या बात समझ में आई? M2300 और C2300 और C2306। हाँ जी, समझ में आया ये इनपुट आउटपुट? हाँ सर। इस कैप पे भी 5 वोल्ट आ रहा है, आउटपुट में भी, और यहाँ पे भी। तो आईसी को इनपुट मिल रहा है। अब जब आईसी को इनपुट मिल जाएगा तो आईसी सबसे पहले पीएमआईडी वाले कैपेसिटर पे वोल्टेज बनाएगी। तो उसके हार्डवेयर सॉल्यूशन में दिखाता पीएमआईडी आपको। उसके लिए हमें क्या करना है, ये वीबस यूएसबी इन लाइन जो आउटपुट है अपना वीपीआईसी का, इसको नेक्स्ट करके देखेंगे कहाँ जा रहा है। तो ये चार्जिंग आईसी में जा रहा है। तो चार्जिंग आईसी में किस पॉइंट पे जा रहा है? C1101। क्या हमने चेक कर लिया? C1101 इसी कैप पे हम चेक कर रहे थे। ये रहा कॉर्नर वाला, है ना? जी सर। अब सबसे पहले जो है पीएमआईडी पे 5 वोल्ट मिलेगा। ये वीएमआईडी पीएमआईडी एक ही बात है, लिखा है आईडी। तो इस 1102 कैप पे 5 वोल्ट मिलना चाहिए। पेस्ट आ गया। तो इस पे हमने चेक किया था 5 वोल्ट। हाँ सर। यानी आईसी में 5 वोल्ट इनपुट हो रहा है। ओके जी, इतना समझ में आया? इनपुट आउटपुट अच्छे से हो रही है। हाँ, अभी आउटपुट नहीं हो रही, केवल इनपुट लाइन है। पीएमआईडी भी और वीबस भी। आउटपुट कहाँ होगा? ये देखिए, आईसी आउटपुट वीपीएच के रूप में करेगी। यहाँ क्या लिखा? वीपीएच पावर, यानी कि ये कॉइल L1101, इस पे लिखा है वीपीएच पावर। तो इस पर वीपीएच पावर पर बताया भी था बैटरी जितना वोल्टेज यहाँ मिलता है। और ये कॉइल लगी हुई है इस लाइन में, तो इसको कॉपी करो और देखो ये कॉइल कहाँ है। आ गई है बड़ी सी कॉइल। देखें हम लोग क्या इस पे वोल्टेज बन रहा है। हाँ जी, आईसी बन रही है ना बैटरी 3.0 से 4.2 बन रहा है। आईसी आउटपुट भी कर रही है। अब आईसी का मैं ये भी देखना, क्या आईसी में डबल वोल्टेज बन रहा है क्या, जो हमने यहाँ देखा था कल। बूट कैप अभी आज देखेंगे आप, ये वाला, ये कैपेसिटर है और वो कैपेसिटर होता है सीरीज में। तो बूट कैप को देखते हैं कहाँ है। स्कीमेटिक में आए, यहाँ पे देखो कहीं बूट लिखा है, बूट कैप लिखा है। 49 नंबर, वो 40 नंबर पिन पे। तो 1103 ये वाला बूट कैप है, जिसके एक सिरे पे बैटरी जितना मिलेगा जो हो रहा है, और एक सिरे पे डबल वोल्टेज मिलेगा। देखते हैं, ठीक है। 1103 ये रहा, यानी कि ये वाला कैप है। ओके, दिखा देता हूँ। इस तरफ के साथ आ रहा है, इस तरफ देखो 3.1 आ रहा है, और इस तरफ आ रहा है 7.8, यानी कि बूट कैप है या नहीं है। ऐसा। तो जब आईसी का इनपुट ओके तो वो आउटपुट भी ओके कर रही है, ठीक है। अब आईसी के अंदर एक चीज और होती है, आईसी अपना एक पॉइंट भेजती है।
सर बूटकैप का काम क्या है? डबल वोल्टेज बनता है, उससे ज्यादा तो खराब हो गया तो बैटरी स्टोर नहीं होगी, फेक चार्जिंग का फॉल्ट आएगा। डबल वोल्टेज बनाना सेम है, फेक एडिशन डालना पड़ता है, सेम हाँ डालना पड़ेगा आपको। बाईपास नहीं कर सकते। अरे नहीं भाई, जब सीपीयू कैपेसिटर बदलने में भी बाईपास करोगे, इतना तो पास में यार नहीं। डबल वोल्टेज कितना बनेगा सर वो? VPS से ना, एक VPS से जगह तो ना, 3.8। मतलब एक तरफ 7 वोल्ट था, एक तरफ 3 वोल्ट था, डबल वोल्टेज लगभग नहीं बन रहा है। ओके सर। ये वर्ब का कैपेसिटर है, बूट पावर है, इन पे भी वोल्टेज होना चाहिए, ये शॉर्ट नहीं होने चाहिए, बस इनको ध्यान रख लो क्योंकि इकलौते कैपेसिटर है। तो 1100 और 1110 कैट पे कोई वोल्टेज है, ये भी देख लेते हैं। 1110 तो ये रहा, 1110 11 देखना है, कॉपी करना पड़ेगा कि 11 क्या कहीं दिख रहा है 11 नहीं, कोई नहीं, ये देखो 11 को कॉपी कर लेते हैं, लेआउट पे ढूंढ रहेगा, ये आ गया, कॉइल के ठीक ऊपर है। तो ये शॉर्ट नहीं होने चाहिए हमारे। यहाँ पे भी वोल्टेज है 3.9 और क्या था 1110 है ना, ये रहा बोर्ड पावर। यहाँ पे देखें कितना आ रहा है, ये वाला आ रहा है, ठीक है। आ रही थी बूट पावर पे भी, तो वर्क का भी उतना ही है सर। इसमें 5 वोल्ट है, इसमें बूट पावर पे भी 5 वोल्ट है और इस VPS जितना है, बस ये चेक करना जरूरी है बूट पावर पे और इस पे। ठीक है, अभी हम आते हैं डबल वोल्टेज, कोई पूछ रहा था डबल वोल्टेज। हाँ अगर उसमें अगर वर्क और बूट पावर में अगर प्रॉब्लम हाँ तो सर ठीक चार्जिंग काम नहीं करेगी, ऑन ही नहीं होगा सेट, VPS नहीं बनेगा। ओके, चार्जिंग वर्क मेन है, वर्क और 3-4 पॉइंट मेन है ना, इसलिए मैंने बताया ये कैपेसिटर मेन है, इनको शॉर्ट नहीं होना चाहिए, गायब भी नहीं होना चाहिए, गायब हो गए तो भी आईसी आउटपुट नहीं करेगी और आप आईसीओ पे आईसी बदलते रहेंगे तो सेट का सॉल्यूशन नहीं होगा। ओके, इसलिए मैंने ये चेक करा दिया, तो आईसी ने इनपुट भी ले लिया, आउटपुट भी ले लिया, तो ये चेक कर लिया आपने। अब देखते हैं क्या है यहाँ पे, कहीं और कुछ अगला सेक्शन में, जैसे यहाँ पे लिखा है यू 1101, इसका एक सेक्शन है, कुछ और काम का है इसमें। ये ग्राउंड का पॉइंट है, F में सारे ग्राउंड पे दिखाई है। ये C पॉइंट है जो कि CPU से जुड़ी। हम वापस इस पे आ गए, कुछ इसमें डिस्प्ले की लाइट भी है इस आईसी में, चार्जिंग प्लस डिस्प्ले लाइट वाली आईसी है ये, और ये भी आपका कुछ कीपैड, यहाँ पर फोन रीसेट एंड, और क्या लिखा है और कुछ है यहाँ, जो भी रजिस्टर या कैपेसिटर इकलौता है और ग्राउंड से जुड़ा हुआ इंपॉर्टेंट है, ये ऑप्शन पे लिखा ना पावर नंबर, तो ये 330 किलो ओम का रजिस्टर जरूरी है, गायब हो गया तो आईसी डिसेबल हो जाएगी। यहाँ पे लिखा है सिस ओके, देख रहे हो जी सिस ओके, यही मैं ढूंढ रहा था। सिस्टम ओके चार्जिंग आईसी कहती है पावर को कि मैं ओके हूँ, यहाँ पे 1.8 जनरेट करेगी। अगर पावर आईसी ओके है, डायग्राम है, देखो अब तक जो पॉइंट था वो बिना डायग्राम के भी चेक हो जाएंगे, डबल वोल्टेज VPH हो जाएगा चेक, मीटर से पता लग जाएगी। लेकिन अगर इस चीज को देखना है
तो आपको स्कीमेटिक चाहिए। चार्जिंग आईसी 100% ओके तभी मानी जाएगी जब यहाँ पे लिखा हुआ है सीस ओके में 1.8 वोल्ट मिलता है कि नहीं। तो ये रहा वो 1.8 वाला पॉइंट, सीस ओके। तो क्या इसके अंदर कुछ लगा हुआ है हमारे साथ, ये देखा जाए तो इस पे 3 नंबर 3 पे कुछ भी हमें नहीं लग रहा है दिखा हुआ, फिर भी देख लेता हूँ कुछ लिखा हो तो। वर्ड को छोटा करते, हाँ तो 77 नंबर पिन पे 1.8 होना चाहिए, लेकिन इसके लिए हमें एक टच पॉइंट तो मिले जो कि हमें कहीं नहीं मिल रहा है। तो ये आईसी से आईसी के बीच ही जाएगा। पिन नंबर 77 देखिए जरा, पिन नंबर 3 है चार्जिंग आईसी का। तो बिट में खोलते हैं, ये रहा 6 ओके। ये देखो कोई भी कंपोनेंट बीच में नहीं है और सीधा पावर को जा रहा है। क्या बात समझे, अगर ये लाइन बोल ड्राइव हो गई पावर आईसी की और सीपीयू की, वो इसकी चार्जिंग आईसी की, दोनों में से किसी की भी आईसी की ड्राइव हुई तो ऑन स्विच नहीं काम करेगा। जैसे भी कर रहा था ना, ऑन स्विच काम किया तभी तो होल्ड किया है या नहीं। तो आईसी आपकी, अगर चार्जिंग आईसी अपना ओके होने का सिग्नल पावर को नहीं भेजेगी तो पावर आईसी काम नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि पावर आईसी को लगता है चार्जिंग आईसी बोर्ड में नहीं है, तो वो खुद भी अपनी वोल्टेजेस नहीं बनाती है। तो सिस ओके की एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है चार्जिंग आईसी से, इसका नाम चेंज भी हो जाता है। ये 5G फोन्स में फोल्ट एन के नाम से मिल जाती है, फोल्ट बी, फोल्ट एन या फोल्ट बी, लाइन का नाम चेंज हो जाता है, लेकिन सीक्वेंस यही चलता है कि चार्जिंग से पावर को भी एक ओके सिग्नल जाना चाहिए तभी पावर आईसी काम करती है। ओके जी, तो ये हमने चेक कर लिया, इसका सारा इनपुट आउटपुट हमने देख लिया। रही बात बाकी चीजों की तो हम जीआर देख पाएंगे जो हमने यहाँ देखा। हमने क्या क्या चेक कर लिया चार्जिंग लेसन में, मैंने एक तरफ टॉपिक लिखे थे, है ना। आप देखो वीपीएच, चार्ज बूट, ये बूट कैप सब चेक हो गया या नहीं। वीबस हो गया चेक, पीएमआईडी हो गया, बूट कैप हो गया और वीपीएच हो गया। वीबैट पे तो जीआर लेनी पड़ेगी। सीएसएल सीएसपी ये फ्यूल गेज की पिने होती है, इन पे जीआर लेना पड़ता है। बैट थर्म, बैट आईडी, अब इस पे भी आ जाते हैं सीएसएल सीएसपी या बैट थर्म, बैट आईडी। चलो पहले तो इतना समझ लेने के लिए हमें एक चीज ऑनलाइन वीबैट और चेक कर लेता हूँ, वीबैट यानी बैटरी कनेक्टर की लाइन। अब आप देखिएगा, हेलो हाँ हाँ इस ओके लाइन अगर ठीक है कि नहीं वो चेक करने के लिए आईसी खोलना पड़ेगा, पीएमआईसी को। जीआर ही ले सकते हैं आप कनेक्शन से पैड टू पैड, नहीं जी सर, पैड का जीआर ही ले सकते हैं, बाकी बाहर उसके अंदर चेकिंग का कोई पॉइंट नहीं दिया है। अगर आपका फोन ट्रिगर ले रहा है, ऑन स्विच काम कर रहा है, तो इसकी जरूरत नहीं है चेक करने, क्योंकि आईसी ने ट्रिगर दिया, ओके सिग्नल दिया, तभी तो फोन में ऑन स्विच लिया है काम, ठीक है। जी तो जरूरत तब पड़ेगी चेक करने जब ऑन स्विच काम ना करे। ये पावर आईसी बदल लिए फिर भी आपका फोन ट्रिगर नहीं ले रहा है, इसको ट्रिगर कहते हैं, जो मैंने अभी चेक किया था ट्रिगर। ओके जी, जो मैंने अभी 40-50 का ट्रिगर लिखा है। अब देखो हम चेक करते हैं आगे, वी बैट पे क्या वोल्टेज आ रही है ऑन करके, मतलब बैटरी कनेक्टर पर। मीटर ऑफ हो गया, वोल्टेज आया नहीं, एक बार दोबारा ऑन करके ऑफ करते हैं, तार तो नहीं टूट गया, ये तार तो लग रहा, दोबारा देखते हैं। अब आप सोचोगे सर जी चार्जिंग आईसी तो ठीक दिखा रहे थे, अब आप खराब कैसे। देखो वीपीएच पे आएगा, वीबैट पे नहीं आता है आउटपुट चार्जिंग आईसी का, कई मॉडल्स में।
ये क्या होता है, ये तब पहुंचेगा जब आपकी आईडी लाइन बैटरी कनेक्ट हो जाएगी, तब ये वोल्टेज पहुंचेगा। ओके, हाँ सर। अब इसमें से आईडी लाइन कौन सी है देखो, चार्जर डाटा में देख लेना ना आईडी लाइन कौन सी है, बैट आईडी लाइन ये वाला है आईडी लाइन, ये वाला, ठीक है। आईडी लाइन को क्या करते हैं, ये वाला रजिस्टर है जो, यानी कि ये वाला। एक काम करता हूँ, हाथ को फ्री करता हूँ, ये माइनस मैंने ऐसे लगा दिया, ठीक है। अब देखते हैं, दिखाता हूँ एक चीज आपको। आईडी लाइन को बैटरी लगती है तो बैटरी की तरफ ग्राउंड पहुंचता है, तो समझ जाते हैं आईडी लाइन वो ग्राउंड होगी। तो मैं देखो आईडी लाइन को ग्राउंड से जोड़ा, अब चेक करते हैं क्या वोल्टेज आ रहा है, यहाँ तो आ ही रहा है ना। तो जब भी वोल्टेज तभी आएगी जब आपकी रजिस्टर कौन सा है, एक बार मैं ये देख लूं। हाँ, रजिस्टर गलत तो नहीं है ना मेरे पास, जिसको मैं देख रहा हूँ वो रजिस्टर है ये वाला, सही है, डायोड के पास। तो क्या होता है, जब बैटरी होती है तो वो बैटरी रजिस्टर को ऐसे ग्राउंड कर देती है, ग्राउंड की तरफ थोड़ा सा सप्लाई ले जाती है, फिर बैटरी कनेक्टर पे वोल्टेज पहुंचता है, ठीक है। फिलहाल इसलिए नहीं पहुंचा क्योंकि बैटरी हम लगा नहीं रहे, और सीपीयू भी एमएमसी भी नहीं है ना बोर्ड में, ये भी वजह है। फिलहाल हमें जो चेकिंग हम ये समझे कि चार्जिंग आईसी की आउटपुट बैटरी कनेक्टर पर नहीं आती कई मॉडल में, जैसा इसमें नहीं आ रही, लेकिन किस पे आ रही है, ये वाली स्विचिंग कॉइल पर, जिसे वीपीएस कॉइल भी आप कहते हो। ओके जी, अब बैटरी वीबैट का जीआर लेंगे हम। जीआर लेने के लिए मुझे सप्लाई हटानी होगी, क्या टिका, साफ कर देते बोर्ड को। हाँ चलिए, देखो हमने 2-3 चीज तो चेक कर ही ली, लेकिन कई चीजों के जीआर ही ले सकते हैं। कैसे, नंबर 1 मैं लगा देता हूँ डायोड रेंज, ये लग गया, ठीक। बैटरी कनेक्टर की और वीपीएस लाइन के जीआर भी आप जान लो कितना होगा। ओके जी, और दोनों के दोनों प्राइमरी लाइन ही कहलाते हैं क्योंकि दोनों का वोल्टेज सेम है। ओके, बैटरी कनेक्टर यानी वीबैट, उसका जीआर हमेशा रिवर्स में, अब रिवर्स फॉरवर्ड को समझो। रिवर्स का मतलब क्या है, रेड प्रोब से मैं टेस्टिंग करूंगा और ग्राउंड पे रखूंगा और ब्लैक प्रोब से टेस्टिंग करूंगा, तो ये रिवर्स टेस्टिंग है, रिवर्स जीआर। देखो रिवर्स में कितना आ रहा है, 474। अब फॉरवर्ड में देखेंगे 1558। तो अगर हम वीबैट लाइन की जीआर चेक करते हैं जो कि यहां पर है, तो अगर हम वीबैट लाइन की जीआर चेक करते हैं, यहां पर हम जीआर बना सकते हैं, ये वाला पॉइंट। अगर हम वीबैट लाइन की जीआर लें तो इस जीआर को लेते हैं, ये होता है रिवर्स में 200 प्लस, रिवर्स मतलब कि ये रिवर्स रीडिंग लेने पे 200 प्लस होना चाहिए, तो 7 रिवर्स में, और फॉरवर्ड में 1000 से ऊपर या ओएल, 1000 प्लस या फिर ओएल। क्या मेरी बात समझे, फॉरवर्ड में 1500 के आसपास थी और रिवर्स में 476 कुछ थी, यानी कि यहाँ की जीआर ओके था ना, है या नहीं। क्या मेरी बात समझ रहे हो, मैंने बैटरी कनेक्टर में जीआर लिया था तो रिवर्स में दिखा रहा था 476 और फॉरवर्ड में दिखा रहा था 1500, तो ये ओके था ना बैटरी कनेक्टर का जीआर। देखो दोबारा,
देखो रिवर्स में 476, फॉरवर्ड में ऑयल आ गया 1500 कुछ, है ना जी यार। अब यही वीपीएच वो, अब ये जो बैटरी कनेक्टर का जो पॉइंट है, चार्जिंग आईसी में जाएगा कि नहीं जाएगा? जी सर। जाएगा। तो चार्जिंग आईसी के पास देखो, ट्रेसिंग का थोड़ा सा हिस्सा समझा रहा हूँ, बोरिंग लगेगा लेकिन यार रेडी नहीं होगा तो सर जीआर ओके नहीं होगा तो फोन में दिक्कत है, प्राइमरी लाइन में प्रॉब्लम है। कम भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। अगर ज्यादा है तो लाइन ओपन है, आईसी वगैरह से दिक्कत है, और अगर जीआर कम आ रहा है तो लीकेज है, जीआर 00 आ रहा है तो लाइन में शॉर्टेज है। ठीक है, अब ये बैटरी कनेक्टर का जीआर देखो पहले आप कितना है, गौर से देखना। 476। अब ये लाइन जहां पर भी जा रही है उसका भी तो जीआर 476 ही होगा। अब वो वीवेट लाइन कहाँ आ रही है? इधर इस कैप पे, ये देखो। तो इस तरह का भी जीआर तो वही होगा क्योंकि लाइन तो एक ही है ना। तो देखते हैं यहाँ पे वो लाइन पहुंचेगी तो जीआर सेम होगा, है ना, जीआर सेम। यानी वो लाइन यहाँ से पहुंच गई है, अब यहाँ से हो तो आईसी में चले जाएगी, है ना भाई। अब आईसी में लग जाएगी, तो जब आईसी लग जाएगी तो आईसी से फिर यहाँ वीपीएच पहुंचेगा। अगर आप बैटरी कनेक्ट देखो, अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या किया था, चार्जर लगाया था और यहाँ वोल्टेज चेक की थी, याद है? तो यहाँ आउटपुट किया आईसी ने। अब मैं बैटरी लगाऊंगा और फिर देखूंगा क्या यहाँ पे बैटरी से भी आउटपुट हो रहा है। बात समझ रहे हो? देखो बैटरी लगा दी मैंने, लग गई। अब पलट लेते हैं। अब बैटरी लगा के भी तो भाई देखो मैंने चार्जिंग नहीं लगाया, बैटरी लगाई है, तो अब देख लेते हैं क्या दिक्कत है ना जी। अब आउटपुट करना चाहिए ना चार्जिंग आईसी को, बैटरी से भी चार्जर से भी। चार्जर से तो चेक कर लिया, अब बैटरी से देख लो। अभी मैंने मीटर को वोल्टेज नहीं लगानी है। वोल्टेज कम क्यों आ रही है? क्योंकि लगता है तार निकल गया। हाँ मैंने तार लगाया नहीं भाई। मैं वो इसलिए देख लिया, लाइट नहीं जल्दी थी, लाइट की तो मैंने लगाया नहीं तार। अब आ जाएगी। यहाँ नहीं आ रही है वोल्टेज, क्या मैंने तार सही नहीं लगाया? देख लेता हूँ। देखने के लिए केबल में वोल्टेज है तो यहाँ देखते हैं वीवैट पे वोल्टेज अगर टेस्ट पॉइंट पे है तो वहां क्यों नहीं जा रही है ना जी। एक बार ये देखते हैं, वीवैट का टेस्ट पॉइंट ये वाला है, तो कैप भी है, ये डायोड भी है, तो यहाँ पे भी चेक हो जाएगी। कवर कर लेती है ना केबल। यहाँ तो आ रही है वोल्टेज, तो अब ये वोल्टेज ट्रांसफर होकर के वीपीएच में भी पहुंचना चाहिए ना आईसी के द्वारा। कहाँ? यहाँ पे आ रही है अब। यानी कि चार्जिंग आईसी दोनों तरीके से आपको, ये चार्जिंग आईसी की टेस्टिंग थी और ये सही है। कैसे हमने पता लगाया? बैटरी से भी चार्जिंग वीपीएच पे वोल्टेज बन रहा है, चार्जर से भी वीपीएच पे वोल्टेज बन रहा है, और वी बस भी इनपुट हो रहा है, डबल वोल्टेज भी बन रहा है ना। ये 3-4 पॉइंट। ओके, चार्जिंग आईसी की चेकिंग है, चार्जिंग लेसन ही तो चल रहा है अपना। तो मैंने कैसे कैसे चेक किया? 5 वोल्ट इनपुट चेक किया आईसी के अंदर, वो आ रहा था। उसके बाद फिर हमने वीपीएच चेक कर लिया, वो भी बन रहा था। बूट कैप पे डबल वोल्टेज चेक करनी थी, वो भी कर ली, वो भी बन रहा है। वीवैट की जीआर भी ओके थी, वो भी देख लिया, है ना। अब बस अब ये रहना सीएसएन, सीएसपी और बैट ऑन, बैट आईटी, है ना। और ये वीपीएच की जीआर ये भी देख लेते हैं, सेम ही होता है। जितना वीवैट का जीआर होता है उतना इसका होता है। वीपीएच क्या होता है देखो, कल मैंने समझाया था वीपीएच क्या होता है। यहाँ देखो, यह कॉइल से बना
ये वीपीएस जो है पावर आईसी में जा रहा है। हाँ जी, तो पावर आईसी में डायरेक्ट तो जाएगा नहीं, किसी ना किसी कैपेसिटर से ही जाएगा होते हुए। अगर फोन में एक पावर तो एक पे चेक कर लेंगे, 3 है तो तीनों पे चेक कर लेंगे वीपीएस पहुंचता है कि नहीं, है ना। इसके अलावा लाइट और ग्राफिक में भी जाता है, छोटे छोटे 4 पैनल के एलडीओ में भी जाता है, 2GPA वगैरह में भी जाता है और एपीडी में भी जाता है। तो चलिए अब हम पहले देख लेते हैं हमारा चार्जर लगाने के बाद या बैटरी लगाने के बाद जाएगा ना सर। हाँ, ऑडियो ऑडियो में जाएगा ना सर। जाएगा। ऑडियो नहीं लिखा था मैंने कल, ये लिखा था, नहीं लिखा तो ऑडियो भी लिख लेना, ठीक है। इसमें ऑडियो ऐड कर देंगे कल। ऑडियो या फिर रिंगर आईसी, ओके, ऑडियो या फिर रिंगर आईसी। चलिए ये मैंने लगा दिया। एक बार मैं वीपीएस चेक करता हूँ। वीपीएस पावर आईसी को पहले देख लो। भाई भेजे आपको, देखो जी, ये पावर आईसी, इसके पास बहुत सारी कॉइल है। ये जो कैपेसिटर होते हैं पावर आईसी के बिल्कुल नजदीक, ये वीपीएस वाले कैपेसिटर होते हैं। फिर वीपीएस सप्लाई आता है, यानी 3.0 से 4.2 चार्जर या बैटरी लगाने के बाद, ठीक। तो यहाँ का जीआर भी बैटरी के जैसा ही होता है। जो जीआर वहां का था पहले जीआर लेते हैं। देखो जीआर ले रहे हैं 200 से ऊपर है रिवर्स में। अब फॉरवर्ड में चेक करो। रिवर्स का मतलब क्या है, ग्राउंड पे रखा हुआ रेड वायर और चेक कर रहा हूँ कैप पे, तो 364 आ रहा है इन सभी कैपेसिटर पे। देखो जीआर, तो यानी वीपीएस की लाइन का जीआर रिवर्स में ओके है। अब फॉरवर्ड में चेक करेंगे, ग्राउंड में ग्राउंड और ऐसे, तो ये भी ओके है। तो यानी वीपीएस लाइन और वीवैट लाइन का जीआर सेम ही होता है, रिवर्स में 200, फॉरवर्ड में 1000 प्लस या फिर ओएल, है ना जी। बात समझे? हाँ जी, हेलो जी सर। आप देखो, अब मैं बैटरी लगाता हूँ, तो बैटरी लगाऊंगा तो यहाँ पे वोल्टेज मिलना चाहिए ना बैटरी जितना, क्योंकि वीपीएस लाइन है ना भाई। मैं बैटरी लगाता हूँ, यहाँ पे वोल्टेज मिलेगा कि नहीं, क्योंकि वो वोल्टेज जो आएगा चार्जिंग आईसी से होते हुए आएगा। देखो ये बैटरी मैंने यहाँ लगाई, तो बैटरी गलेगी चार्जिंग आईसी में यहाँ से, फिर चार्जिंग आईसी से क्या करेगा, चार्जिंग आईसी यहाँ से वोल्टेज इस कॉइल में ट्रांसफर कर देगी और ये कॉइल से पावर आईसी पे चला जाता है। ये कहाँ चले जाएगा, पावर तक, पीएम। चलो देख लेते, अब हमें वोल्टेज भी लगाना है, लगा दिया। अब बैटरी लगा देता हूं। ये बैटरी लग गया जी। अब चार्जिंग आईसी को देख लेते हैं क्या वो आउटपुट कर रही है क्या। चलिए ये देख लेते। हाँ कर रही है आउटपुट। अभी 4.185 आ रहा है ना, तो यही इतना ही वोल्टेज पावर आईसी के पास उस वीपीएस वाले कैप पर भी मिलेगा। ओके, पलटेंगे तार को। अब इन कैप की बात हो रही, तो आईसी ने यहाँ पर पहुंचाना चाहिए, यानी आईसी में इनपुट हो रहा है वीपीएस लाइन। पहले ये बताओ जी, कुछ और पूछना चाहता था तो पूछ सकता है। मैंने वीपीएस को चेक करा दिया, हॉट टेस्ट कोल्ड टेस्ट। ये प्राइमरी लाइन है, वीपीएच और वीवेट दोनों ही प्राइमरी लाइन होता है। हाँ जी, कुछ कह रहे थे? इतना समझ में आया? जब पावर आईसी में सप्लाई पहुंच जाएगी तो भाई ऑन स्विच पे भी तो वोल्टेज बनना स्टार्ट हो जाएगा। जी सर। तो ऑन स्विच का सप्लाई इन पॉइंट्स में होता है। जैसे ही हमारे पास है ऑन स्विच, देख लेते हैं यहाँ। ठीक, अब इसको कर लेते हैं बड़ा। देखो यहाँ पर वोल्टेज मिलेगा, ये सुराख के पास है, स्क्रू होल के पास, ये वाला। अब वोल्टेज देखते हैं।
आ रही है 1.8 के आसपास आ रही है जी। और स्विच भी सप्लाई आ गया। अब ओनर स्विच को हम ग्राउंड से टकराएंगे, देखेंगे क्या आईसी पावर हमारा काम कर रही है। देखो बहुत धीरे धीरे समझा रहा हूँ, बिल्कुल शून्य से। देखो टकरा के मेरा ओनर स्विच काम किया, ग्राउंड से जोड़ने पर 48 पे होल्ड हो गया, यानी कि आईसी हमारी पावर आईसी आउटपुट कर रही है। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो नहीं समझ? अब पावर आईसी का जो आउटपुट होता है ये होता है सेकेंडरी। आउटपुट जो पावर आईसी का होता है क्या होता है? सेकेंडरी। अब सेकेंडरी क्या होता है? सेकेंडरी बक कॉइल पे, और पावर आईसी का जो आउटपुट होता है बैटरी से कम ही मिलेगा। मतलब ये कॉइल पे, ये कॉइल पर, ये कॉइल पर, ये कॉइल पर, ये कॉइल पर, ये कॉइल पर कुछ कैपेसिटर होते हैं जिनपे बैटरी से कम वोल्टेज मिलेगा, तो समझ जाना वो सेकेंडरी लाइन। ओके, इसको चेक करने के लिए या तो चार्जर लगाना है या फिर हमें ऑन से दबा के रखना है। अब देखो यहाँ पर कितना वोल्टेज है, कितना है जी? वन 1.2 है। बताओ है या नहीं? 1.2 वोल्टेज है या नहीं? तो ये सेकेंडरी लाइन है। देखो 0.8 या 7 ये भी सेकेंडरी है, ये भी 0.7, 0.7 सेकेंडरी लाइन ये कितना रहता सर रीडिंग? रीडिंग या जीआर? जीआर। अच्छा, वोल्टेज बैटरी से कम मिलेगा सेकेंडरी, ये समझ में आ गया? हाँ जी। अरे अगर मैं चार्जर लगाऊंगा या फिर सेट को ऑन करूंगा तो जो जिन कॉइलों पे वोल्टेज कम मिल रहा है वो सेकेंडरी है ना, क्योंकि बैटरी से तो कम है भाई। 1.2, 0.7 ये क्या है? बैटरी से कम है कि नहीं? सर बैटरी से कम है। हाँ तो सेकेंडरी हुआ। तो सेकेंडरी वोल्टेज उससे कम ही होता है। पावर आईसी का आउटपुट सेकेंडरी लाइन होता है। खैर अभी हम डेट नहीं पढ़ रहे, मैंने बता दिया खाली। जीआर भी आप लिख लो, यहाँ का इन सेकेंडरी लाइन का जो जीआर होता है अगर आप चेक करना चाहोगे तो 0.010 से ऊपर होना चाहिए, मतलब 10 से ऊपर तो वो लाइन सही है। बहुत कम होता है, शॉर्टिंग समझते हैं इसे लोग, लेकिन पावर आईसी के पास अगर किसी कॉइल पे 10 से ऊपर भी जीआर मिल रहा है तो वो सही है। क्या मेरी बात समझे? चलो सेकेंडरी लाइन का जीआर भी मैं बाद में बताऊंगा, मैं चार्जिंग लेसन में फिलहाल डेट पे नहीं है, लेकिन मैंने ऑन स्विच भी बता दिया, सेकेंडरी लाइन का थोड़ा सा आइडिया दे दिया। अब देखो सेंस लाइन जो होती है उनकी आपको जीआर लेना होता है। सेंस लाइन क्या होती है? देखो यहाँ पे लिखा है ना, ये CSN, CSP है ना। वीबस लाइन तो हमने परसों ही कर लिया था चेक। ये डीपीडीएम का जीआर ले लोगे तो आपको चेक हो जाएगा। देखो डीपीडीएम का लाइन का जीआर भी दिखा देता हूँ, लेकिन बोर्ड सामने ले आता हूँ। यहाँ पे लिखा है डीपीडीएम, देखो हिसाब से हिसाब से देखोगे। एक मिनट में देखो किसका शोर आ रहा है। किसी का माइक खुला रह जाता है ना। हाँ आज बच्चे ज्यादा है वैसे। देखो ये वाली लाइन देख रहे हैं, ये वी बस है, ये वाली डीएम, ये वाली डीपी। तो देखो वी बस के बगल में ही मैंने माइनस बनाया था ना कल भी इसी वजह से। अच्छा ये देखो डीएम डीपी है ना। अब इनका जीआर ले लो। जीआर सीपीयू का आता है इसपे, और सीपीयू का जीआर 250 से लेकर 850 के बीच होता है। तो डीपीडीएम की लाइन की जीआर ले लो। अगर बीच में रजिस्टर आ गया तो जीआर बढ़ जाएगी, लाइन के ऊपर भी डिपेंड करता है। कितना आ रहा जीआर डीपी का, डीएम का? ये डीएम है 754, 753। अब ये बताओ डीपीडीएम की लाइन की जीआर ओके, कनेक्टिविटी प्रॉपर है ना, ये है या नहीं बताओ? डीपीडीएम भी जीआर चेक हो गया। अब ये आईडी लाइन क्या है? आईडी लाइन का टेस्ट पॉइंट ही नहीं है। देखो
हालांकि उस लाइन में वो लगा होगा ना, CC1 CC2, CC1 CC2 शायद ये तो नहीं। एक बार बिट मैप देख लेते हैं, इनका भी GR ले लेंगे। अच्छा बैट आइडिया थर्मल है, कोई बात नहीं। CC1 CC2 कहाँ है हमारा, ये रहा 1 2 3 4 और 5, 4 और 5 नंबर पे ऊपर वाले, यानी कि 1 2 3 4 और 5, ये है CC1 CC2। इसका भी GR ले लो, नहीं तो चार्जिंग IC से इसकी लाइन ब्रेक है। DP का 700 से ऊपर रहना चाहिए ना सर? हाँ वो दोनों का सेम, मतलब मैंने बताया ना कितना, 250 से लेके 850 के बीच, और इसका तो थोड़ा कम ही होगा, चार्जिंग IC में जा रहा होगा ये। इधर देखिए GR कितना आ रहा है CC1 CC2 का, क्या इस लाइन को यूज में लिया, ये भी देखना जरूरी हो। सर ये बिना चार्जिंग लगा के भी चेक कर सकते हैं सर? गोल्ड टेस्ट करने में कोई चार्जर बैटरी नहीं लगानी है, ओके। और मेन फ्लैश की जरूरत नहीं? हाँ एज ए गोल्ड टेस्ट में तो ऐसे ही चेक करना है जैसे मैं कर रहा हूँ, यानी इसकी DPDM और CC1 CC2 लाइन का भी GR ओके है। तो इस तरीके से टेस्टिंग हम करते हैं। और अब देखो आगे कौन सी लाइन चेक करनी, CSN CSP आपको नहीं दिखेगा, उसके लिए स्कीमेटिक चाहिए, और वो IC के नीचे जाता है। कैसे? लाइन क्लियर है ना सर? हाँ GR आ रहा है ना, देखो दिखाओ, देखो मैंने यहाँ पे चेक किया GR, ये CC1 है और ये CC2 है, दोनों पे GR आ रहा था, और ये GR सीधा चार्जिंग IC से ही आ रहा है, इन कैपेसिटर से होते हुए। समझ रहे हो बात? देखो चार्जिंग IC से, तो बोल अगर नहीं कनेक्ट होती तो GR भी नहीं आता ना। जी सर। हाँ क्या बात समझ रहे? हाँ अब अगर बॉल टू बॉल कनेक्टिविटी चेक करनी है आपने, तो भाई चार्जिंग IC को तो हटाना पड़ेगा, है या नहीं? चार्जिंग IC ये पेस्टेड है फिलहाल, तो मेरे को हटाने के बाद में रीडिंग मिलता है सर? क्यों आएगी, जब IC हट जाएगी तो रीडिंग चली नहीं जाएगी, IC का GR दिखा रहा है ना वो। जी सर। हाँ हाँ सर। अब इसके लिए उतारने की जरूरत है या उतार दूं, बताओ? नहीं सर जरूरत नहीं बताएगी कि वो उतारने के में आ गया ना? जी सर। चलिए अब कुछ लाइनें हमें नजर नहीं आती, खास तौर पे CSN CSP या सेंस लाइन। तो सेंस लाइन देखो आपको कैसे दिखेगी, देखो वो बैटरी कनेक्टर के प्लस या फिर बैटरी कनेक्टर के माइनस से सेंस लाइन जाती है। मतलब बैटरी कनेक्टर का जो प्लस और माइनस है, सेंस पूरा अच्छी तरह होना चाहिए, पूरा एम्पियर के समेत, तभी फोन आपका दिक्कत, नहीं तो फोन आपका क्या दिक्कत करेगा, फेक चार्जिंग का, या फिर फोन रिस्टार्ट करेगा, पूरा ऑन नहीं होगा, सेकंड लोगो आना चाहेगा तो रिस्टार्ट हो जाएगा, फर्स्ट लोगो पे ही रिस्टार्ट होगा, क्योंकि बैटरी से प्रॉपर एम्पियर उसको नहीं पहुंचता है। हम सोचते हैं बैटरी कनेक्टर में GR आ रहा है तो हम समझते हैं कि भाई कनेक्टेड है, लेकिन यहां आप देखिए, यहां पर ये इतनी सारी बोले हैं जिसपे लिखा हुआ VWAT, केवल एक ही बॉल नहीं होती है। यहां देखते हैं हम, इसमें मैंने क्लिक किया VWAT वाली लाइन पे, देखो इसमें केवल ये 4 लाइनें हैं, 5 लाइनें जिसपे VWAT आपका आता है। अगर पांचों में से कोई एक लाइन भी गई तो फिर फोन आप पे फेक चार्जिंग में चला जाएगा या फोन रिस्टार्ट में चला जाएगा, डेड भी हो सकता है, केवल चार्जिंग पे ही ऑन होगा, क्योंकि बैटरी सही से सेंस नहीं होगी। सेंस का मतलब है सेंस नहीं बैटरी के लिए। अब जैसे हम यहाँ पर इसका स्कीमेटिक देखते हैं, तो बैटरी कनेक्टर को मैं फॉलो करता हूँ, प्लस को या माइनस को, देख रहे हो? अभी थोड़ा सा दिमाग घूमेगा क्योंकि शाम का समय है और मैं स्कीमेटिक खोल के बैठा हूँ, लेकिन मजबूरी है हमें खोलने की, क्योंकि जो अपडेट है वो आपका इसी से ही होगा। नहीं तो मैं फोन रिपेयर करके दिखाऊंगा तो आपको मजा तो आ जाएगा, लेकिन बाद में कहोगे सर जी करके आपने दिखा दी लेकिन हमारे हाथ कुछ नहीं आया, जैसे कि है अटक जाएंगे सर। हाँ जब मैंने CPU आपको करके दिखा तो देखने में तो आसान लगा ना। जी सर। चलो ये देखो, आपको ये देखने में लगा ये बैटरी कनेक्टर आ गया, बैटरी कनेक्टर देखो प्लस लाइन है ये, यहाँ देख रहे हो ये क्या है, प्लस प्लस है, ऊपर वाला प्लस है। यहाँ देखो ये देखो, ये लाइन को मैंने छोटा किया थोड़ा सा आपको दिखने के लिए। अब देखो
ये वाली लाइन देख रहे हो, ये आपका प्लस लाइन है और ये जा रहा है इस पैड से होते हुए बैड साइंस पी के नाम से जा रहा है क्या जी? अलग से दे रहा है ना ये लाइन को। देखो वी बैड के लिए लाइन अलग बिछा रहा है और साइंस की लाइन अलग दे रहा है। अब ये दोनों लाइनें हालांकि जुड़ती बैटरी कनेक्टर से, लेकिन आईसी में अलग अलग बोल पर जाती है। अगर एक बोल भी मिस हुई तो फोन में फॉल्ट आ जाएगा, फेक चार्जिंग या रिस्टार्ट प्रॉब्लम आ जाएगी। अब देखो मैं जैसे ये वी बैट लाइन तो देखे थे, कहाँ जाती है देखो, बैट सेंस पॉजिटिव कहाँ जा रहा है, ये वापस आ गया है। अब देखो बैट सेंस पिन नंबर 74 पे जा रहा है ना जी, 74 74। अब बिटमैप पे देखिए क्या बैटरी कनेक्टर से 74 नंबर पिन जुड़ा है, देखो जुड़ा है कि नहीं, वीबैट लिखा है ना इस पे, ये देखो वीबैट से आया था, जुड़ा है ना 74, इस कारण से जुड़ा है ना वो, क्योंकि वो सेंस लाइन है। अब मान लीजिए यहाँ तक करंट आ रहा है, यहाँ तक नहीं आ रहा, तो भाई फोन में प्रॉब्लम आ जाएगा। बात मेरी समझे, मतलब पैड वैल्यू तक हमें जाना पड़ेगा। कई लोग इतना छोड़ देते, इतना दिमाग नहीं लगाते, लेकिन हमें तो करना है ना काम। अब अगला आईसी निकालने के बाद बताता है सर। आईसी निकालने के बाद आपको बैटरी कनेक्टर से देखना पड़ेगा कि वहां तक बीप आ रहा है कि नहीं, है ना। अब आपको देखिए ये तो आगे पीछे है, भाई आगे पीछे नहीं है, यहाँ से यहाँ तक बीप आना चाहिए, लेकिन ये तो है तो आगे पीछे। तो क्या करोगे, बैटरी कनेक्टर से एक तार जोड़ लोगे बीप करने के लिए, फिर आईसी निकाल के देख लोगे, है या नहीं। तो इसी के लिए वायर जोड़ना पड़ता है। अब अगला देखते हैं, अब अगली लाइन जो है प्लस के साथ और कौन सी जा रही थी, है ना जी। तो ये सेंस लाइन आपकी प्लस की सेंस है, देखो अलग से। वीबैट तो देखो बैटरी कनेक्टर पे जाना ही है, देखो ये लिखा ना वीबैट, ये तो भाई बैटरी कनेक्टर पे जाना ही है, क्योंकि बैटरी कनेक्शन से चार्जिंग आईसी तक तो इसको जाना ही है। टेस्ट पॉइंट हो गया, ये आगे भी जा रहा है कहीं, लेकिन हमें चार्जिंग आईसी तक पहुंचना है, और ये चार्जिंग आईसी अपनी है U1100। तो ये देखो इस पिन पे किस किस पिन पे जा रहा है, 64 65 66 73 वीबैट का कनेक्टर, 64 65 66 73। अब यहाँ देखो 64 65 66 73। अब बताओ पहुंचे नहीं पहुंचे स्कीमेटिक से यहाँ तक। अगर एक बोल का भी कनेक्शन, ये थोड़ी एक ही लाइन तक जाएगा, सभी बोलों में जरूरी है कनेक्शन पहुंचना, समझ। चलो अब अगला, हाँ जी बोलो। भी आएगी ना, कनेक्टिविटी आएगी ना प्लस से। अब ये डॉट क्लिक कर दो। हाँ हाँ आईसी कार्ड है ना सर, आया आईसी कार्ड है। आईसी कार्ड के बाद बैटरी लगाने के बाद ये रीडिंग बता लेना, कंटिन्यूटी लेना, बैटरी नहीं लगानी। बीप रेंज में चेक कर सकते हैं या कंटिन्यूटी ले सकते हैं, ठीक है। बैटरी लगा दोगे तो फिर क्या फायदा, वोल्टेज भी ले सकते हैं आप यहाँ पे, वैसे बात तो सही है, क्या बैटरी लगा लो, लेकिन बैटरी भी लगा सकते हैं, कनेक्टिविटी भी देख सकते हैं, है ना भाई, दोनों में से कुछ एक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जंपर बीप लगाओगे तो बीप भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। और अगर वोल्टेज देखनी है तो चार्जर लगा के इन सब पे वीबैट पे तो वोल्टेज मिलेगा ना बैटरी वाला। चलो आईसी हटा के मिल जाएगा वोल्टेज। अच्छा अब देखें यहाँ पर अगला वीबैट और का है हमारा बैटरी कनेक्टर वाला, ये आ गया। अब देखो माइनस लाइन को पकड़ता हूँ, ये माइनस लाइन है, ये ग्राउंड देख रहे हो यहाँ पे, ये ग्राउंड है ना जी। अब ये ग्राउंड के नाम से जा रहा है, आईसी के अंदर ही जाएगा एक ग्राउंड भी, बैड सेंस माइनस, देख रहे हो ग्राउंड की लाइन है। अब ये जा रहा है चार्जिंग आईसी की कौन सी नंबर पिन पे, 75 माइनस 75। देखो 74 के बगल में ही 75 होगा। कहाँ गया अपना बिटमैप, हाँ ये रहा। तो ग्राउंड दिखा दिया इसने, देख लो, है ना। अगर ये ग्राउंड मिस हो गया तो भी फोन में दिक्कत आएगी, है या नहीं। हाँ अगर आप आईसी उतार के देखो, अगर आपको निकालना है आईसी का जीआर भी ले सकते हैं आप। क्या करना है कि आईसी उतार लिया और एक एक पॉइंट का जीआर ले लिया। अब यहाँ जीआर तो नहीं दिखा रहा, हम क्या करेंगे, हम डायोड रेंज खोलेंगे, हार्डवेयर सॉल्यूशन खोल लिया। अब आईसी ऑन बोर्ड देख रहे हो, ये सेकंड नंबर पॉइंट, इसको खोल लो। खोल लिया, अब जूम कर लिया।
अब बताओ यहाँ पे क्या दिखा रहा है जी यार, 500 कुछ 68, 568, 568, ऐसे आप ये जिया देख देख के भी लगा लोगे तो भी तो आपको पता चल जाएगा, बीप लेने की जरूरत नहीं पड़ता उस हिसाब से, है ना जी। जीआर ले लोगे आईसी का या नहीं ले पाओगे, पहले ही बताओ ईमानदारी से। नहीं ले पाओगे तो मैं आईसी उतार देता हूँ, मैं लेके दिखा दूंगा। नहीं ले पाएंगे सर। तो मैं कर देता हूँ इसको, करो ठीक है, PMI 632 GR, ठीक है जी। मैं आईसी उतार देता हूँ आपके सामने, फिर हम यहाँ पे GR ले लेंगे आपके सामने। ये एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आपसे कहा जाएगा कि आईसी का GR लो तो ऐसे लेना पड़ता है। ओके, सफान ये ब्लैक है, अबूजर हम क्या करेंगे, एडिट। चढ़े बस ओ ये अबूजर चल ना गाड़ी पे चल कर पीछे 8:30 बज गए ये पूरा ये ठीक है जी, हो गया। सर चल अब मैं आईसी उतार देता हूँ, चल थोड़ा ये आ गए अपने पास आईसी। ओके जी, GR दिख रहा है, ठीक है। अभी भी आपको दिख रहा है कि नहीं, कैमरे पे भी मैं थोड़ा बड़ा कर दूंगा, थोड़ा बस 2-4 चेक करा दूंगा, आपको आइडिया लग जाएगा। यहाँ डॉट है आईसी का, ठीक है, है ना। आईसी उतार, चलो आईसी उतारने के लिए मुझे पीसीबी होल्डर में इसको लगाना होगा, क्योंकि पेस्टेड है भाई, है ना जी। आप इसको चिमटी से उठाओगे तो नहीं उठेगी, पेस्टेड आईसी चिमटी से उठती नहीं है, उसके नीचे कुछ डालना पड़ता है। ओके ओके सर। अब देखो, पहले क्लीन करना पड़ेगा ना सर। मैं कर लिया, बस पेस्ट में आईसी नहीं निकाली थी, कल परसों से निकाला था आपके सामने, है। चलो देखो, आईसी को निकाल दे, हीट मारते हुए मुझे निकालना है। यूं निकाल दूंगा हीट मार के, ऐसे मेरे को ये सही लगा ये पॉइंट। ऐसे भी निकाल सकते हैं हम, ऐसे भी निकाल सकते हैं। चलिए, हीट में 340 रख दिया। निकल गई, आपको भी सजे बड़े प्यार से निकाल दिया आपने। तो वो मेहनत है हमारी भी और आपको भी करना है ना भाई। जी सर। तो जगह नहीं थी इस आईसी के नीचे, फिर भी मैंने साइड से उठा दिया, है ना। हाँ, बोर्ड को क्लीन कर लिया जाए। आईसी ऐसी उतरी है कि यार मेरे को ये अच्छी लगी है, 2008 अच्छी असेंबली। बोर्ड हीट कर दिया, आईसी हीट नहीं हुआ था और आईसी आराम से उठ गई। इसी वजह से तो बोर्ड एकदम क्लीन रह गया, सारा पेस्ट आईसी पे आ गया। और इस पे अच्छा हाथ चलाया करूंगा मैं, ठीक है ना जी। जी सर। हालांकि 2000 मैंने वो भी बहुत यूज किया है, 857 को मेरे पास दोनों ही रखी है। ये क्या कर रहा हूँ, थोड़ा पेस्ट में हटा रहा हूँ। चलिए, डिसऑर्डर बार अपना जिंदाबाद। आज है जुकाम अपने साथ, लगता है तबीयत खराब होगा संडे तक, मंडे तक लगता है तबीयत खराब हो जाएगा। दवाई तो ले रहा हूँ लेकिन ज्यादा असर नहीं हो रहा है। दिल्ली में अचानक मौसम चेंज हुआ है,
है ना? अच्छा है आप ऑफलाइन नहीं हो, नहीं तो बीमारी वहां तक भी पहुंच जाती है। सर कोरोना थोड़ी है वो। सर्दी जुकाम को ही कोरोना बताया था लोगों ने। हाँ हैं? हाँ सर। कोविड पॉजिटिव देखो, हैं? कोविड पॉजिटिव भी थे सर। है तो, लेकिन उस समय जिसको भी जुकाम हो रहा सबको पॉजिटिव ही आ रहा। हाँ और फिर तो मजे ही मजे, डॉक्टर के किडनी बेचो, कुछ भी करो। है? वो एक्सपेरिमेंट था कोरोना के नाम से सबके साथ, है ना? जी सर। लगता तो यही है। खैर देखो भाई, ऐसी साफ हो गई। चलो, मैंने ऐसी रखा दिया है, ये भी है ना, वो भी साफ करके वापस तो लगानी होगी। कहाँ रखी? कोई नहीं, अभी आईसी का पैड वैल्यू ले देंगे, फिर देखते हैं कहाँ रखे हुए हैं। टेम्परेचर को जो थोड़ा सा मैं साफ कर दूंगा हीट मारते हुए, जो कॉर्नर है ना, हाँ ये बॉर्डर भी साफ करना होता है। वो आईसी बड़ी प्यारी उतरी। बोर्ड में देखो, कुछ भी आपको लगा था कि कोई कंपोनेंट हिल जाएगा, लेकिन नहीं हिला। अच्छा काम हुआ है। अब हमें निकाल लिया है, ठीक है। बोर्ड को थोड़ा ठंडा होने देता हूँ, क्योंकि जीआर लेना है। गर्म बोर्ड में जीआर लोगे तो जीआर कम आएगा, क्योंकि फिटिंग होता है ना बोर्ड। तो तब तक क्यों ना फिर आईसी को क्लीन ही कर ले, सीधी सी बात है, जब तक बोर्ड भी ठंडा हो जाएगा। इसके चाहते के सेंसेस चाहते क्या यूनिवर्सल से? ये तो यूनिवर्सल से ही हो जाएगा। अब इसके लिए भी क्या ही लोगे यार, नहीं? चलिए आईसी को हीट करके साफ कर देते हैं। ये ग्लास आईसी है आपकी, इस पे आपको आयरन नहीं चलाना है, गड़ा गड़ा के बस हीट मार दूंगा मैं, हल्का फुल्का हो जाएगा काम। देखता हूँ क्या निकल पाती है कि नहीं। लो, तो टेम्परेचर नहीं पिघल रहा ना आईसी का, मैंने लूज कर सकता आईसी को, गई कोई भी काट के कस देता हूँ। देखो लेना सर, हाँ, वो बोर्ड का ये सही है ना सर? बोर्ड देखो सर का टाइट नहीं है ना सर? टाइट नहीं करना चाहिए ना, ऐसी नहीं तो बैंड हो जाती है ज्यादा। तो ऐसे तो फिर वो उड़ते रहेगी ऐसी, या तो चेक होते रहेगी। देखते हैं, इतना भी टाइट नहीं करना कि वो टूट ही जाए, इतना भी लूज नहीं छोड़ना कि वो उड़ ही जाए। बात समझ रहे हो? अपना अंदाजा होता है ना, मीडियम रखना। हाँ मीडियम रखना है। ये भी नहीं सारा जोर ही उस पर आजमाइश कर दी टाइट करने के चक्कर में, और लूज भी इतना छोड़ दिया कि हाथ से ही उड़ रही है। बस ये देख रहा हूँ। चार्जिंग ऐसी और ऐसी आपको ज्यादा टाइट नहीं करना है सर बोर्ड में? कोई भी ऐसी ज्यादा टाइट नहीं करनी है। अच्छा, क्यों टाइट करेंगे, है? बताओ क्यों हम टाइट करेंगे, क्या वजह है हमें टाइट करने की? तो टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा सर क्या टाइट सर? आवाज थोड़ा कट गया आपका। आईसी को टाइट ज्यादा क्रैक कर सकते हो ना, तो ज्यादा टाइट कर। हाँ, तो हल्का भी नहीं रखेंगे, टाइट भी नहीं रखेंगे ज्यादा, ठीक है। आईसी को मैं साफ कर रहा हूँ, तो ये मेरे साथ परेशानी इसलिए आ रही है क्योंकि मैंने टेम्परेचर डाउन नहीं किया है आईसी का, इस वजह से ये हो रहा है मेरे साथ। तो कोई दिक्कत नहीं, मुझे पहले टेम्परेचर डाउन ही करना पड़ेगा, और उसके लिए 138 लगाना ही पड़ेगा। ये नहीं मानेगा बिना टेम्परेचर डाउन। तो मैं कर देता हूँ पेस्ट लगा के। और आयरन को आपको रगड़ना नहीं है आईसी पर, बस इस चीज का ध्यान रखें। अभी हम जीआर भी लेने वाले हैं, उसी की तैयारी करो।
हाँ, तो ये है हमारा 138। अच्छा है वैसे, ये मैंने जपना यूज किया है, इसको अच्छा निकला है। अब आयरन चलाऊंगा 280 पर या 350 से नीचे नीचे। अगर सीपीयू वगैरह को साफ करना है तो 280 के आसपास ही टेम्परेचर रखना है। 280 250 से 280 ही रखना टेम्परेचर, आईसी सेफ रखना। ठीक है, अब क्योंकि मैंने 130 लगा दिया है तो मैं कम टेम्परेचर में भी आईसी को क्लीन कर सकता हूँ। मैं टेम्परेचर बढ़ाना नहीं चाहता था, इसी वजह से मैं काम कर रहा हूँ। तो मैं बढ़ा के भी आईसी को क्लीन करके दिखा सकता था, वो झटके से क्लीन हो जाती। चलिए देखते हैं क्या आयरन हमारा पिघला पाता है। पेस्ट तो मैंने लगा दिया था शायद, या नहीं लगाया तो लगा देता हूँ दोबारा। फ्लैक्स लगा दिए थे। अब लग गया। हाँ आप लग गए। सभी आईसीयू को मेल्ट कर देता हूँ आराम से, है ना। हल्के हाथों से सर इसको रोजन यूज नहीं कर सकते सर? डाल सकते हैं जैसा आपका मन करे। ठीक है, मैंने ज्यादा नहीं रगड़ना, हाथों से ही साफ कर लेना सहला के। अब देखते हैं कि आईसी हमारी कितनी बची है लूज में, है ना। लूज था, दिक्कत नहीं। अभी भी देखो ब्लैक है, लेकिन हमें इसको गोरा नहीं करना है, हमें बस रिवॉल्व करने लायक बनाना है। तो टेम्परेचर जो है अब हमारा कम हो गया सोल्डर का। आप देखते हैं क्या अब तो 80 आईसी ये ब्लेड हमारी, है ना। कितना प्यारा हो गया काम। देख रहे हो, साफ होने लगी। हाँ सर हो रही है साहब। हाँ, क्या कमी थी, हमने सोल्डर आपको मेल्ट करना था, है ना जी। जी जी देखो हल्के हल्के हाथों से साफ करेंगे हम। तो ये था हमारा आईसी का क्लीनिंग ब्लैक प्रेशर। टाइम लगता ही है, चाहे बड़ी हो चाहे छोटी हो, ठीक है। लेकिन ये आईसी को बहुत सावधानी से आपको करना है। सबसे ज्यादा छिलने का चांस इसी आईसी का होता है, जो ये ग्लास आईसी होती है, ठीक है। क्योंकि इस पर डिसऑर्डर वायर बहुत संभाल के चलाना होता है। या तो ना भी चलाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, ओके। सर वो उससे नहीं कर सकते क्या सर? वो एक आयरन की पिटल वाली रहती है ना, पीतल वाली, उसके ऊपर रख के नहीं कर सकते? उससे छिल जाती है, तो मैं उससे कर देता। नहीं तो मैं उससे कर देता। अब देखो मैंने पेस्ट डाला है, वो आयरन को करता हूँ कम। कितना करूंगा? 250। 250 पे क्या ऐसी छिलने का चांसेस कम हो जाता है, अगर आप ज्यादा ही क्लीन करना चाहते हैं तो। ओके, फिलहाल तो 150 से भी नीचे चला गया था, अब 250 पर आ गया। अब देखते हैं, एक्सपेरिमेंट के तौर पे आपको दिखा रहा हूँ कि ये आईसी छिलेगी या नहीं। टेम्परेचर हमारा 300। सर उसका करने पर अभी शॉप में फैन रहता ना सर, तो क्या आयरन काम कर पाएगी बराबर? क्या ठंडी होगी आयरन, गर्म नहीं होगी बराबर? एसी चलाना पड़ेगा। सर गर्मी में एसी चलाना पड़ेगा। गर्मी नहीं सर, अभी एसी तो अफोर्ड नहीं कर सकता ना सर हर बंदा। पंखा बंद करना पड़ेगा। हाँ ओके, तो ये हमने आईसी को क्लीन कर लिया, ठीक है। अभी साफ करके दिखा देते हैं फाइनल रिजल्ट क्या चल रही है आईसी, एक बार ये देख लेते हैं, ठीक है। देखो मैं रगड़ रहा हूँ जबकि मैं आपको मना कर रहा हूँ, लेकिन टेम्परेचर लो है, टेम्परेचर है 270, ठीक है।
तो देख लेते हैं कि आईसी बच गई क्या, छिल गई है क्या। तो मुझे तो नहीं लगता है कि आईसी छिली है। ओके, अब बराबर छिलने पर कैसे होगा? छिलने की मिसाल कैसे होगी? क्या छिलने पे पॉइंट डैमेज होती है क्या सर छिलने पर? हाँ, जुड़ जाते हैं एक दूसरे से, रिवॉल्व होने लायक नहीं रहती है। अभी पॉइंट अलग अलग है ना, ओके। इसलिए तो मैंने कहा है कि बहुत सावधानी से करना है इसको। जो मैंने स्टेप्स फॉलो किए अब करना। ओके, यूनिवर्सल से हो जाएगी। फिलहाल मैं अब आपको जो जिसके लिए निकाला था वो काम तो कर ले हम लोग। बहुत ठंडा हो गया होगा, है ना जी? जी आप जो कह रहे थे आप जीआर नहीं ले पाऊंगा, तो आईसी को ऐसे रखना है आपने, और आईसी ऑन बोर्ड को ले लेना है ऐसे। ठीक है, आ गया जी? जी। अब मल्टीमीटर आपको दिख रहा है क्या? हाँ, मल्टीमीटर तो दिख रहा है लेकिन ब्लर दिख रहा है, अंदर की रीडिंग नहीं। अरे अब देखो, अब मैं डायोड रिंग लगा दिया मैंने। क्या ये डायोड रेंज है क्या? अब आ गया। अब रिवर्स में चेक करेंगे डायोड रेंज। ठीक है जी, अब मैंने देख लिया कि सबसे ऊपर वाले पॉइंट पे 571 आ रहा है, तो थोड़ा बहुत डिफरेंस तो चल जाएगा 100-150 का। देखते कितना आ रहा है, कितना आ रहा है जी? आ रहा है जी यार? 100-150 का फर्क चल जाएगा। तो इसके हिसाब से देख लो, देख के जीआर नहीं चेक कर सकते हो? देखो 600 का 800 दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं। 100, 150, 200 का जीआर, देखो जीआर दे रहा है, नहीं दे रहा? अब देखो जिसका 0 दे रहा है, चौथे नंबर का 0 दे रहा है, लिखा है जीएनडी, तो जीएनडी पे जीएनडी दिखाएगा, यानी कि 0-0 हो गया। अब बताओ सिस ओके का भी जीआर आ रहा है? तो ये देख के आपके, आप देखो यूएसबी एमआईडी ओएल दिखा रहा है, क्यों? कि आईसी नहीं लगी हुई है, तो ओएल ही दिखाएगा। अब जिसका ओएल दिखा रहा है, क्यों? क्योंकि वो कैपेसिटर से ही तो जुड़ा है, बाकी किसी पे जुड़ा ही नहीं, तो ओएल आ रहा है। आप देखो तीनों लाइनों का ओएल दिखा रहा है, बिल्कुल ओएल है। इसके बाद देखो बूट पावर का भी ओएल है, क्योंकि आईसी हट गई है। तो क्या ऐसे देख के हम जीआर नहीं नाप सकते हैं? अब एक पे इससे अगला है 314 आ गया। अब बताओ, क्या आप ये देख देख के क्या पूरा जीआर लेने लायक नहीं हुए? समझ में आ गया। अब ये वोल्टेज इन वाले पे देखो ओएल आ रहा है, यहाँ पे भी ओएल है। जहां जहां ओएल है वहां ओएल दिखाएगा, जहां पे जीएनडी लिखा हुआ 0-0 दिखाएगा। किसी पे लिखा 504, ये कोने से 1 2 3, दूसरे तीसरा कितना आ रहा है देखो जीआर। मतलब देख के जीआर चेक करना है। ऊपर ग्राउंड है, यहाँ पे देखो जीआर होना चाहिए। क्या यह जीआर है? मुझे लग रहा है आईसी नहीं है ना यहाँ पे, एमएमसी। चलो फिर भी देखता हूँ क्या यहाँ पे दिखा रहा है। GP105, अच्छा दूसरा है ना, मैं तीसरे पे कर रहा हूँ। हाँ यहाँ, ठीक है, ऊपर इसके ग्राउंड है। अब बताओ जीआर ले नहीं पाओगे क्या? ले लेंगे सर। कह रहे थे ले नहीं पाएंगे, तो मैंने क्या करा, दिखा दिया ना। आज के बाद अगर मैं कहूँ जीआर लो तो समझ में आ जाएगी बातचीत। हाँ सर। अगर बोर्ड में कोई दिक्कत है, शॉर्टिंग है, तो जिस लाइन पे जीआर होना चाहिए वहां पे 0-0 आएगा, या फिर लाइन ब्रेक हो गई तो ओएल आएगा। क्या बात समझे? हाँ सर। अब का ना, हाँ पक्का। ओएल किस पे आएगा सर? अगर लाइन ब्रेक हो गई तो ओएल आ जाता है, या फिर वो लाइन ही ओएल है या नहीं? अब जैसे किसी लाइन पे ओएल दिखा रहा है, एक चीज समझो, जी। यहाँ इस लाइन पे ओएल दिखा रहा है, किस पिन पर? इस पे, यहाँ पे सेकंड लास्ट वाली पे ओएल दिखा रहा है ना, ये वाली पिन से। तो इसका कनेक्शन भी तो देखोगे आप, ये वाली पिन का देखो एनसी है नहीं लाइन, तो इसलिए ओएल आएगा ना। हाँ हाँ ठीक है, अब यहाँ पे लिखा एमआईडी। अब एमआईडी वाली पिन का कनेक्शन कहीं होता नहीं है, तो वो भी ओएल होता है। देखो यहाँ पे क्या एमआईडी का ओएल आ रहा है कि नहीं, ये भी देख लेते हैं। ये देख लो, ये वाली पिन ओएल ही दिखा रहा है, वोल्टेज इन, ये देख रहे हो ओएल है ना। ऐसे ये दोनों ओएल है। चलिए आईसी रिवॉल्व करके बैठा देता हूँ, ओके? नहीं तो हो जाएगा, शॉर्टिंग रहेगा। शॉर्टिंग रहेगा तो जिस पॉइंट पे रीडिंग है
या ओएल है वो 00 दिखाएगा जी यार। अच्छा क्योंकि उससे वो ग्राउंड से रीडिंग लेने लग जाएगा ना आपका, है या नहीं? अभी ये सर अगर हमारी वीआर अगर ओके है तो वो मतलब पावर आईसी ओके है सर? नहीं वो लाइन ओके है पैड वैल्यू की, बोर्ड की जो लाइन सारी ओके है, मतलब जो भी दिक्कत है आईसी से है, वो आईसी के सारे कनेक्शन होते हुए भी काम नहीं कर रही है। ओके भाई देखो आईसी का अपने सारे कनेक्शन क्यों चेक किए, वो इसलिए किए कि कई बार क्या होता है आईसी बदलने के बाद भी काम नहीं करती, तो हो सकता है उसकी जो बॉले हैं उनके कनेक्शन में प्रॉब्लम होगी, है या नहीं? अगर अगर उसमें शॉर्टिंग लाइन अगर 00 आ रही है तो ओएल आ रही है, अगर 00 आ रही है तो फिर वो पावर आईसी से वो ट्रेसिंग करना पड़ेगा सर। लाइन को ट्रेस करना पड़ेगा, वो लाइन कहाँ जा रही है, वो शॉर्ट हो गई लाइन। ओके 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 230 है मेरा टेम्परेचर। सर बढ़िया छोटे एसी को सेम 230 ही रखना पड़ता है सर। हाँ वो चलती नहीं है बोल 230 से, ठीक है। ओके अब देखो जो बोले निकल रहेंगी तो उनको मैं पहले ही पेच लगा के जमा देता हूँ। ओके जम जाएगी। तो आज आपका चार्जिंग लेसन कुछ तो समझ आया होगा। जी सर। हाँ सर अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी आईडी और थर्मल लाइन भी चेक करना बाकी है। जो एक मैंने बेसिक के लेसन में आपको बैटरी लेसन कराया था, और आपको याद होगा एक रजिस्टर हम ग्राउंड रजिस्टर बैटरी में भी होता, उसका भी जिक्र किया था, याद है? जो कि ग्राउंड से लाइन के बीच होता है, बैट आईडी लाइन या थर्मल लाइन के बीच में एक रजिस्टर नहीं लगा होता। जी सर वो करना पड़ता है, बाईपास करना पड़ता है। नहीं बाईपास नहीं, वो नहीं, दूसरे की बात कर रहा हूँ, अभी दिखाऊंगा। पहले आईसी बैठा दूं और ट्रिगर चेक कर लूं कि आईसी लगाने के बाद हमारा ट्रिगर खराब तो नहीं हुआ है ना, वही सिचुएशन होनी चाहिए ना हमारी। नहीं भाई ये आईसी रिमूव करने में फोन बंद कर ले हम, क्योंकि सीपीयू तो चालू कंडीशन में आ गया था ये फोन, है ना जी? जी सर आईसी को भी हमने देखो पूरा बचा लिया है। ओ देखो एक बोल रह गई, बड़ा जिद्दी है। कोई नहीं, इसको अलग से रख दूंगा। देख रहे हो ये गंदगी होगी ना, यहाँ पे तो पेस्ट नहीं लगा पाया मैं, ये गंदा होगा पर, है ना? जी अब इसको कैसा करना पड़ेगा सर? देख लो, हो गया तो देख लो ना, है? कर ही रहा हो ना? जी सर मैं कह रहा हूँ दिखाई बता रहे। हाँ इसको कैसे करना यही तो बता रहा हूँ, आपके साथ भी हो जाएगा तो क्या है, हमारे साथ भी हो जाएगा। नहीं तो मैं दिखा देता हूँ। पहले तो पेस्ट पिघला के आईसी को लेवल में लिया, सभी खोले, हो गई बोल। अब हम यहाँ पे कोई भी स्टेंसिल में बोल बचा है उसको रख देंगे जहां से हमने रिवॉल्व किया। ओके देखो यहाँ से हमने रिवॉल्व किया था, तो यहाँ से बॉल ले लेते एक आधा, ये गिर गई, और इसको यहाँ रख देंगे। रखने के लिए चिमटी पे थोड़ा पेस्ट ले लेता हूँ और उठा लेता हूँ, यहाँ रख देता हूँ। अब बताओ ये करना है ना? कौन से पेस्ट लिए सर आपने? नहीं वो चिमटी पे पेस्ट जो था वही थोड़ा सा पेस्ट से भिगो लिया ना, चिपचिपा हो गया ना मामला, है या नहीं? अब देखो मेरे साथ क्या परेशानी होती है, जहां जहां मैं इसको लेके जा रहा हूँ चिमटी के साथ ही सरकती जा रही है। ओके हो गई? हाँ जी हाँ। अब हीट दूर से मारूंगा। सर ये ट्रिक मालूम ही नहीं थी, पूरी आईसी डबल रिवॉल्व मारता था। लग गई? हाँ लग गई। अब बताओ हो गया रिवॉल्व का सीन खत्म? ठीक है अच्छी बात है, नहीं पता था तो ये भी समझ में आ गया, एक बॉल रख के लगा सकते हैं। नहीं जी सर देख रहे हो रिवॉल्व हो चुकी है प्रॉपर।
आईसी एक एक बॉल बराबर है। तो एक बॉल मेरे से छूट गया था जो मैंने अलग से उठा करके बैठा दिया, वो भी हमारा काम सक्सेस हो गया। वैसे इतनी छोटी में यार बॉल छूट जाए ये तो अच्छी बात नहीं है ना, वो इस वजह से छूट गई कि मैली थी वहां से बॉल, है ना। मैली को आईसी को इसको कैसा पहचानेंगे कि इसका सही प्लेस कैसे है? देखते रहो ना सर बोर्ड पे भी एक बॉल बड़ा दिख रहा है। यहाँ, वो मैंने हाँ। सीधा कर दिया है। इसकी बात कर रहे होंगे, ये वाली बॉल वो नीचे साइड में सर, है ना, ये कैसे? हाँ, वो अभी नहीं चल नीचे हाँ वो हाँ, साइड। वो होगी साफ, ठीक है। अभी रोजिन लगाएंगे ना सर। हाँ रोजिन तो लगाएंगे, लेकिन आईसी का डॉट देखा था आपने, कहा था ऊपर लेफ्ट। हाँ ऊपर कोने में सर, लेफ्ट साइड की तरफ। टेम्परेचर आयरन का काम है, इस वजह से स्मोक नहीं कर रही है, तो स्मोक बढ़ाना पड़ेगा। तो देख लेता हूँ कि आपको धीरे धीरे बन जाए। बन गया और एक टपक गया साइड में, कोई दिक्कत नहीं, देर से पिघलता है ना दरअसल। हाँ। चलो स्मोक तो लग गया है, अब आईसी को रखते हैं। आईसी को रखने से पहले पलटा के देख लो उसमें कोई कूड़ा वूड़ा तो नहीं है, जो कि एकदम साफ है, ठीक है। अब देखते हैं कैसे इसका डॉट आएगा। तो ये शायद ये अपना ऐसे है डॉट, इधर यूं ऐसे, ये ऐसे। अब हमें आईसी को अपने अंदाजे से बैठाना कि चारों तरफ से इसकी बॉलें लग गई हो, थोड़ा इसमें एक्सपीरियंस चाहिए। ओके, अब जैसे इसमें गाइड मार्क नहीं दिया ना, इसमें गाइड मार्क नहीं दिया, वही ये पूछ रहे थे। तो देखो अंदाजे से चारों तरफ से एक जैसी बॉलें होनी चाहिए, चारों तरफ से बॉलें एक तरफ ज्यादा ना हो। अब देखो ये गैप है ना इधर, उस हिसाब से मैं बॉल बैठा देता हूँ। अब देखो इस तरफ से बॉल दिख रहा है, यानी से सरकाना होगा। और रोजिन लगाने के बाद बुलवर नहीं मारा ना सर आपने? नहीं मारा, वो मैं सेटिंग कर रहा हूँ दरअसल, वो मार भी सकते नहीं भी, ठीक है। ओके पहले मैं सेटिंग तो ले आऊं, क्योंकि अगर आईसी अलग हुई तो डी सीक्वेंस खराब हो जाएगा, बूट सीक्वेंस, इसलिए मैं पहले अपनी तसल्ली कर रहा हूँ, ठीक है ना, अच्छे से। मैं तभी बैठाऊंगा जब मुझे लगेगा कि हाँ भी सही है। जहां तक मुझे लग रहा है ये आइडिया ठीक है, 320 आयरन को रख लेता हूँ, वो एसएमडी को, ठीक है। थोड़ी सी आईसी भागेगी अपनी जगह से। सर की लग गई, देखा था ना सर की थी। देखो प्रैक्टिकल करने में कितना समय जाता है, समझाने में कितना समय जाता है, आपको दिख रहा है। प्रैक्टिकल में बहुत कम समय जाता है ना। हाँ सर। लेकिन समझाने में कितना दिमाग लगाना पड़ता है कि कैसे कैसे समझाऊं, है या नहीं। हाँ सर। चलिए अगर ऐसी सही लगी होगी तो ये अपना वही ट्रिगर पे वापसी आ जाएगा। कितना था, 50 पे होल्ड आसपास, है ना। तो इसका तो हमारी ऐसी सही बैठी है, ये भी। तो देखो 5.5 कितने हो गए, 6.5 5.5 6.5 हो रहे थे। 6.5 6:32। अच्छा कोई नहीं, चलो मिक्स रह गया आज का प्रैक्टिकल की थ्योरी, दोनों साथ साथ, नहीं दोनों ही साथ साथ हो गए। मैंने कोई डाउट नहीं छोड़ा, इसलिए ऐसे उतारी मैंने जी। नहीं तो कंफर्म करे कि आईसी करंट बैठी है
मतलब मैंने शेक किया था ना, मैंने शेक किया था ना कैसा। जी जी नहीं वही सर, देखना। जैसे कि बॉल है ना पूरे सेम है ना सर। हाँ हाँ, इनको डॉट देख लिया था मैंने, यहाँ था। ओके। अच्छा, ऊपर वाला डॉट। हाँ, चलो देखते हैं क्या हमारा पॉइंट हो पा रहा है। ले लिया क्या? ये बता दो मुझे, मैंने चार्जिंग भी सही बैठाई है, बाउल पे होल्ड है। ले लिया सर। इसका मतलब क्या है? आपके सामने लाइव सीपीयू और इम्यूसी बैठा दी, दोनों पे होल्ड है। ओके। तो आईसी बैठाने का टेम्परेचर तो जान गए हो कि कितने तेज है, कैसे बैठती है ना भाई? सीपीयू भी, पावर भी, इसको भी ऐसे ही बैठाना है। सीपीयू को भी आपको दिखाया मैंने प्रॉपरली कैसे बैठाना है। बात ये, अब आ जाते हैं आईडी और थर्मल लाइन। देखो, आईडी थर्मल लाइन मैंने आपको समझाया था कि आईडी और थर्मल लाइन का क्या सीन है। बैटरी के अंदर एक रजिस्टर भी होता है ताकि आईडी लाइन और डिटेक्शन हो पाए। देखो यहाँ पे, इसको बंद करता हूँ। कहाँ था हमारा नेटवर्क लेसन, वो नेटवर्क नोट्स फोल्डर, ये रहा। वो ये वाला था, ये परसों हमने बैटरी किया था, याद है? हाँ जी, किस किस को याद है? याद है सर। सर याद है। अब ये बैटरी मैंने क्यों करा था? वो इसलिए करा था, जब हम बैटरी कनेक्टर को, हम बैटरी को तो हम चेक कर चुके। अब हम जब चार्जर लगाएंगे फोन में, तो चार्जर लगाने के बाद आईडी लाइन पर वोल्टेज होगा या नहीं होगा बताओ? थर्मल लाइन पर भी वोल्टेज होगा। तो आईडी और थर्मल लाइन पर जो वोल्टेज है बैटरी लगाने के बाद वो कम हो जाना चाहिए। बात समझ रहे हो? देखो, क्योंकि बैटरी के अंदर क्या लगा हुआ है? रजिस्टर लगा हुआ है, वो ग्राउंड की तरफ ले जाएगा ना वोल्टेज को, है ना भाई? देखो, बैटरी के अंदर रजिस्टर लगा हुआ है, जब ये बैटरी कनेक्ट होगी बोर्ड में तो वोल्टेज कम हो जाएगी ना, क्योंकि ग्राउंड पे जुड़ा है। ऐसे ये भी ग्राउंड पे जुड़ा है, आईडी और थर्मल का रजिस्टर। इसी तरीके से तो बैटरी आपकी डिटेक्ट होती है फोन में। बात समझ में आ रही है? आज आईडी लाइन और थर्मल लाइन की टेस्टिंग भी बता रहा हूँ। समझ में आ रही है बात? हाँ सर। चलिए, अब मैं यहाँ चार्जर लगाता हूँ, देखता हूँ क्या यहाँ पे 5 वोल्ट आ रहा है। देख ले, अब मुझे प्रॉपर चार्जर लगाना है। ओ, बहुत स्लो क्लास ले रहा हूँ मैं। नहीं सर, सही है। लेकिन ये है कि सुस्ती आ जाएगी, आज काफी स्लो चल रहा है मेरा, क्योंकि आप थोड़ा समय ले रहे हैं। सर रेगुलर क्लासेस कब से होगा सर? हो जाएगा धीरे धीरे, मैं खुद चाहता हूँ रेगुलर हो जाए। ठीक है ना? अभी जो मैं आपको टास्क दिखा, ध्यान से करते रहना, सीपीयू वीपीयू छिले फिले सब। ठीक है? ये देखो यहाँ पर, अच्छा मल्टीमीटर ऑफ है, इसको बिजली बचानी है हमारी, इससे बड़ी बिजली बचानी है हम लोगों की। अरे भाई, हम बचा लेंगे ना अपने। वही ना, फोन पे का फोन ही क्या नहीं है, और ऊपर से ना पाई तो अभी ये शाम के टाइम पे ना ये दे दो। 5 वोल्ट दिख रहा है? ये सर दिख रहा है। अब यहाँ देखना, यहाँ पे लिखा है बैट ऑन, लिखा है? तो बैट ऑन का मतलब क्या है? थर्मल लाइन। थर्मल लाइन। इसको भी हटा देता हूँ एक बार को, ये पत्ते को, क्योंकि इसके नीचे आईडी लाइन है। सर आईडी लिखा हुआ है सबसे राइट। नहीं, यहाँ लिखा है, ये लिखा है बैट ऑन आईडी, इसकी बात कर रहा हूँ। सर ये ऊपर आईडी क्या है? वो यूएसबी आईडी है, अच्छा। वो चार्जिंग जैक वाली आईडी है। ठीक है? सर याद आ गया। अब देखो, मैं इसे लगा रहा हूँ, लगा दिया। ठीक, अब मैं देख रहा हूँ बिना बैटरी के कितना वोल्टेज है। ये वाला आईडी लाइन का टेस्ट पॉइंट है, कितना आ रहा है? 1.0 है ना जी? कितना आ रहा है? 1 वोल्ट। और यहाँ पर कितना वोल्टेज आ रहा है? 2.6 आ रहा है ना? सर। अब बैटरी को लगाएंगे तो वोल्टेज कम हो जाना चाहिए कि नहीं? क्योंकि बैटरी के अंदर ग्राउंड की तरफ लेके जाएगा, याद है? तो मैं बैटरी कनेक्ट कर देता हूँ। मैंने बैटरी कनेक्ट करा दी। अब बैटरी कनेक्ट कराने पे यहाँ पे 2.6 वोल्ट था, वो कितना रह गया देखो जी, 1.3। यानी कि बैटरी के अंदर का रजिस्टर काम कर रहा है, जो कि ग्राउंड से कनेक्टेड है।
और आईडी लाइन 1 वोल्ट था, यहाँ पे कितना हो गया देखो 0.7। 0.7 डिवाइडर सर्किट काम कर रहा है ना, सर। वोल्टेज बैटरी रजिस्टर काम कर रहा है बैटरी के अंदर का, तभी तो वोल्टेज ड्रॉप हुआ सर कर दो। है या नहीं? यस सर। अब अगर ये रजिस्ट्रेशन में अगर प्रॉब्लम आया तो सर सेम बैटरी में निकाल के डालना पड़ेगा सर। नहीं, बैटरी को खराब पहचानना मैं बता रहा हूँ कि बैटरी खराब है या सही है, ऐसे पहचान दो। तो वो बैटरी हम रिपेयर नहीं कर सकते सर? कर सकते हो आप, क्यों नहीं कर सकते? तो मैंने इसलिए तो बताया कि वहां पे रजिस्टर लगा सकते हैं, है या नहीं? सर। अच्छा ये देखो, अब हमने क्या चीज सीखी, थर्मल आईडी लाइन कैसे काम करता है। जो भी वोल्टेज होता है बैटरी कनेक्ट होने के बाद क्या हो जाता है, वो कम, है ना? बैटरी ऑन थर्मल है, बैटरी आईडी ये रहा, ये जब कनेक्ट हो जाता है बैटरी कनेक्ट हो जाता है तो जो वोल्टेज था इस रजिस्टर के कारण कम नहीं हो जाएगा। ऐसे 2.8 वोल्टेज कम हो गया था, 1.0 0.7 बन गया, 2.8 1.2 बन गया था, है ना? क्यों बन गया था? क्योंकि रजिस्टर कनेक्ट हो जाता है ग्राउंड से। और यही तरीका है बैटरी को डिटेक्ट कराने का। अब ये जो वोल्टेज है थर्मल की और आईडी की सेंस लाइन की वोल्टेज, ये किसी ना किसी आईसी में तो जाएगा, है ना भाई? अब जैसे मेरे पास थर्मल और आईडी की जो लाइन है वो चार्जिंग आईसी में जाती है, इस मॉडल में दिखा दो। अच्छी एक बड़ी आ रही है। चलो चार्जर डाटा खोला मैंने, आप देखिएगा। अब एक बात बताओ, यहाँ पर जो वोल्टेज आ रहा था आपका इधर, वो वोल्टेज किस आईसी से आ रहा है इस सेट में? ये रजिस्टर से होते हुए, देखो रजिस्टर एक ही है ना, बैट आईडी कहाँ जा रहा है? चार्जिंग आईसी में। यानी कि ये जो लाइन है सीधा सीधा ही है चार्जिंग आईसी से। कोई डिफिकल्ट क्वालकॉम में डिफिकल्ट तो है नहीं। कल हम मीडियाटेक का थर्मल और आईडी समझेंगे, स्पेक्ट्रम का भी समझेंगे। कल हम है ना करेंगे एरर को स्टडी, चार्जिंग एरर्स को, ठीक है? अभी तक हमने क्या किया, चार्जिंग एरर्स का वो। अब हम ये जो हमारा जो सर्किट जो बनाया है हमने, ये बनाया क्वालकॉम के हिसाब से, ये जो बनाया है। कल हम मीडियाटेक और स्पेक्ट्रम जो कि रियलमी वगैरह के फोन्स में आते हैं उनके हिसाब का भी सर्किट समझेंगे। ये क्वालकॉम के मॉडल में जो जैसे Redmi 9 पावर है, Redmi 7 है, या Oppo के क्वालकॉम के मॉडल्स है 95 वगैरह, उनमें इस तरीके का सर्किट चलता है जो मैं आपको सिखाया। देख रहे हो ये वाला, इसमें देख रहे हो DPDM CPU से है और चार्जिंग आईसी से 1 किलो के रजिस्टर के द्वारा। और ये हमने चेक कर लिया, तो ये सिंपल है क्वालकॉम का, ये क्वालकॉम का है। लेकिन जो कल वाला है वो जो मीडियाटेक का, उसमें कुछ लाइनें आपकी ऐड हो जाता है, तो उसको समझने के लिए हमें मीडियाटेक को खोलना पड़ेगा। तो वे लाइनें ज्यादा होती है मीडियाटेक के अंदर और स्पेक्ट्रम में भी। तो पहले हम थर्मल और आईडी की लाइन को समझेंगे। थर्मल आईडी लाइन देखो हमने क्या इस डायग्राम में बनाया, एक बार बंद करो इसे। देखो आईडी थर्मल बना है क्या? नहीं है ना? है या नहीं? बताओ है या नहीं? नहीं है ना? नहीं है सर। तो हम क्या करेंगे, 2 लाइनें और बनाएंगे और बीच में रजिस्टर लेकर के इसे डायरेक्ट जोड़ेंगे कि नहीं? हाँ कुछ बोल रहे हो? हाँ जी, समझ में आया? हाँ सर आया। अब देखो क्या कर रहा हूं मैं, इसको ले लेता हूं मैं स्क्रीनशॉट दोबारा से। क्योंकि ये हमें चाहिए उसमें, इसमें इस पर ये ना, तो यहाँ तो हमें इमेज चाहिए सेव करके। तो चार्जिंग लेसन का भी मैं टेम्परेरी एक बना देता हूँ, है ना? एडिट, और यहाँ से व्यू में जाके अपना खोलेगा ना ये। हाँ ये आ गया, पेस्ट आ गया। अब इसे सेव कर देता हूँ। अब ये इमेज न्यू बिटमैप इमेज के नाम से आएगा 5। तो ये डेस्कटॉप से हम इसको खोल लेंगे, ये तो मुझे पूरा बनाना पड़ेगा। अब हमें इसमें केवल 2 ही तो लाइन जोड़ना है, आईडी और थर्मल
क्वालकॉम का है ना, इसलिए मैंने न्यू न्यू और कौन सी न्यू के नाम से ये फाइव। ओहो, फेल टू इंपोर्ट फाइल, क्यों भाई ऐसा क्यों हुआ? ये तो मैंने बना लिया। अभी जो आपने सेव किया वो बिटमैप 6 है सर। अच्छा 6 है, और मैंने कौन सा बोला था? 5। अच्छा 5 था, तो वो तो नहीं बनेगा है ना। फोर 5 6, हाँ तो 5 तो ये आ गया जी। चलो हो गया, बड़ा मेहनत बच गया। चलो अब एक बार हम क्या काम करते हैं, स्कीमेटिक देख लेते हैं कितने किलो ओम का रजिस्टर है। बीच में कोई रजिस्टर है ना ये वाला, तो यहाँ वैल्यू नहीं बता रहा ना इनकी, देख रहे हो आईडी और थर्मल के बीच में पैरेलल में डायोड लगे हैं। लेकिन यहाँ देखो आप आईडी थर्मल में ये दो लाइनें हैं, तो ये जो दो लाइनें हैं, ये दो लाइनें इस रजिस्टर से होते हुए इन दोनों में जा रहा है ना। तो ये रजिस्टर की वैल्यू देख लेते हैं। ठीक, रजिस्टर की वैल्यू जानना हो तो स्कीमेटिक हमें चाहिए उस आईसी करना की फोन का। तो आईडी थर्म का रजिस्टर ये रहा, बैट थर्म लिखा है इस पे, बैट आईडी सर नीचे। हाँ देख लेते हैं एक मिनट। तो ये रहा हमारा, तो देख लेते हैं जी। सोम का रजिस्टर है बैट थर्म में, देखो सोम का लगा है और आईडी लाइन में 1 किलो का, 1 किलो। तो सोम का लगा देते हैं अपना बैट थर्म एनटीसी लाइन में। तो बैटरी कनेक्टर के बगल में हमें उसको उसी हिसाब से बनाना होगा। हम ये देख लें कि बैटरी कनेक्टर के प्लस के बगल में आईडी है कि थर्मल है, ये देख लेते हैं है ना। और न्यू में तो प्लस के बगल में है आईडी और आईडी पे है 1 किलो, ठीक है ना जी। रियलिस्टिक होना चाहिए ना हमारा ये हाथ अपना आईडी है। ओके, क्या नाम है इसका? बैट आईडी, बैट आईडी। ये 0 ओम का रजिस्टर खराब हुआ तो आईडी लाइन का क्या फॉल्ट है क्या नहीं वो कल बताऊंगा। वैसे तो मैंने बताया था, थोड़ा सा हिंट देंगे, लेकिन फिर भी बता देंगे, ठीक है। और ये जो चार्जिंग आईसी जो मैं बना रहा हूँ, चार्जिंग सीक्वेंस ये बना रहा हूँ क्वालकॉम के हिसाब से। अभी आज इसमें क्वालकॉम लिख दूंगा, ठीक है। थर्मल लाइन इस कलर की होती है मेरे ख्याल से, है ना जी। बैट THERM है ना जी, बैट थर्म। अब इस बेचारे पे तो सोम का रजिस्टर है, इसको तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं क्योंकि सीरीज में है ना। आप बताओ क्या बात समझे? जी सर। सर जी जी, सीरीज का मतलब समझो ना सर थोड़ा। सीरीज का जिसमें कोई भी ग्राउंड से कनेक्शन नहीं होता है। क्या क्या ग्राउंड से कनेक्टेड है सोम का रजिस्टर? कोई भी सिरा नहीं ना। सीरीज का मतलब है वो कंपोनेंट जो कि ग्राउंड से नहीं जुड़ा है, दोनों तरफ लाइन है। पैरेलल का मतलब वो कंपोनेंट जिसके एक तरफ ग्राउंड से जुड़ा हुआ है। अब इसका नाम क्या है? इसका सीरीज का मतलब दोनों जगह उसको जीआर मिलता है सर। हाँ, और जो ग्राउंड पैसा मिलता है वो क्या बोलते हैं सर? पैरेलल। हाँ ओके जी। तो आज का ये लेसन था जिसे हम आज के साथ आपके साथ मैंने शेयर किया। थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों मैंने करा है, लेकिन ये जो सीक्वेंस था ये किसका था? क्वालकॉम सीपीयू वाले, क्वालकॉम सीपीयू वाले मोबाइल का। ओके ठीक है ना। ऐसा नहीं था सब में हो गया। अभी सीपीयू हमारे 3 टाइप के मदरबोर्ड चल रहे हैं मार्केट में, मीडियाटेक, क्वालकॉम, स्पेक्ट्रम, यूनिसॉफ्ट के नाम से। तो अभी तो हमने केवल एक को समझा है, ठीक है ना, है ना। हमने तो केवल एक को समझा, लेकिन अभी तो हमारे को 2 सर्किट और स्टडी करने हैं, है या नहीं? जी सर। तो हम नोट्स फोल्डर में जाते हैं और हमारे पास वो कहाँ है इमेज हमारे नोट्स की, उधर ही डाल देते हैं इसको। 5 से 7 बैच नहीं, ये नहीं होगा। 25 दिसंबर से 25 दिसंबर क्रिसमस लिखना पड़ेगा इसमें। नहीं हाँ सर।
उससे पता लग जाएगा ये क्या है? देखो हाँ थोड़ा जूम आउट, तो हम इसको यहीं सेव कर देते हैं, पेस्ट करके होम में जाएंगे और पहले सेट करेंगे। आ गया जी। जी सर। अब किसके ऊपर डालूं मैं? इसके ऊपर ही डाल देता हूँ क्योंकि वही तो है ये। हो गया, इसी को कवर कर दिया इसने, क्या नहीं। अब मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सेट करता हूँ आज। देखो इसको थोड़ा ऊपर ले जाना, जगह घेर रहा है फालतू। हाँ? उसको याद कैसे आएगा? अब ये सेट हो जाएगा ऊपर तक, बस कोई चीज कटे मटे नहीं। आज देख लो हमने कितने सारे हमने आज किए हैं चार्जिंग लेसन में, नहीं सर। तो ये था हमारा आज का लेसन। हालांकि मैं 10 मिनट पहले छोड़ रहा हूँ, 10 मिनट पहले क्लास स्टार्ट हो भी गया था, तो जिसका सर। है तो वो रिपीट क्लास देख लेगा, ठीक है? हाँ सर। चलिए, और जो मैं हैंड स्किल आपको दे रहा हूँ आप उस पर भी काम करें। बिल्कुल सर, कर रहे प्रैक्टिस। ठीक है, प्रैक्टिस करो, कोई दिक्कत हो तो बताओ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास सर। ओके सर, थैंक यू। ओके, हाँ कुछ पूछ रहा था, पूछ लो। सर मैं क्या बोल रहा हूँ, तो आईसी के नीचे जो पिन रहती है ना सर, अभी किसकी? पॉइंट उसका डैमेज हुआ। किसकी? नीचे मदरबोर्ड की। कौन से वाला बताओ? परसों के दिन है ना, आईसी का डैमेज कर रहे थे ना अपना। आईसी के नीचे जो पॉइंट रहता है वो पॉइंट अगर डैमेज रहेगा तो अगर बाजू से रजिस्ट्रेशन से अगर लाइन आ रही है तो जंप कर सकते, माइक्रो जंपर। हाँ, अगर वो बिना मतलब समझो बाजू रजिस्ट्रेशन में लाइन नहीं जा रही है तो हम उसको कैसे जंपर करना पड़ेगा अगर वो डैमेज हो गया तो? ये अगर उसकी बाजू से नहीं आ रही तो बीच वाली साइड से आ रही होगी, याद है? मैंने 2 तरीके से आपको जंपर दिखाए थे, या तो बीचों बीच से बीच में एक होल होगा, वहां से आपको कॉपर आएगा, या फिर साइड से आएगा। अगर दोनों तरफ से आपको प्रिंट नहीं मिल रहा है, यानी कि ब्लैक है, फिर वो एनसीएल उसमें फिर बनाना नहीं है, वो खाली है फिर। बात समझे? अगर ना तो साइड से दिख रहा है ना ही बीचों बीच से दिख रहा है कॉपर, तो इसका मतलब खाली है वो पिन, एनसी है। ओके, वो लेसन को दोबारा देखना जो पिछली क्लास में मैंने कराया है ना जी। ओके बेटा, बाय। थैंक यू। बस सर। बाय बाय।